तब कुछ हारने के बाद ये जो लड़का होता है अपने आप को यहाँ पे ट्रेन करता है ताकि एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन सके और अपना जो रिवेंज है वो यहाँ पे ले सके। ये कहानी है निक नाम के एक लड़के की जो कि एक एडवेंचरर होता है और उसके साथ साथ जो हमारा भाई होता है वो यहाँ पे एक एक्सीलेंट यहाँ पे स्पोर्ट्समैन भी होता है, उसकी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड भी होती है और एक जो पार्टी होती है उसका ये मेंबर होता है। उसकी लाइफ में यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन उनकी पार्टी का जो लीडर होता है जिसका नाम होता है यहाँ पे एगर्स, जो कि उसके एक फादर के जैसा होता है और उसी ने हमारे हीरो को यहाँ पे बड़ा किया होता है पाल पोस के। एक दिन उसको यहाँ पे वो बुलाता है और उससे यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें जो हमारी पार्टी है उससे यहाँ पे निकाल रहा हूँ। जो हमारा भाई होता है निक उससे यहाँ पे पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। तो जो आर्गस होता है उसे यहाँ पे बताता है कि तुम्हारा जो माइंडसेट है वो एक एडवेंचरर वाला नहीं है, तुम अपने पर्सनल फंड्स के लिए मन लिए तो हमारी पार्टी से, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। और उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे पार्टी से निकाल रहा हूँ। हमारा जो भाई होता है उसके यहाँ पे दिल टूट जाता है और हमारा भाई यहाँ पे सोचता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे सब कुछ यहाँ पे उल्टा ही हो जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बताता है कि उसे यहाँ पे अपनी पार्टी से निकाल दिया गया है और ये सुनते ही उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो अपने असली रंग यहाँ पे दिखाने लगती है। लड़की यहाँ पे निक से कहती है कि तुम बिल्कुल यहाँ पे यूजलेस हो, तुम यहाँ पे किसी भी काम के नहीं हो और तुम्हारे पास तो यहाँ पे जॉब भी नहीं है। ऐसा करने के बाद वो हमारे हीरो से यहाँ पे ब्रेकअप कर लेती है। निक का यहाँ पे एक ही दिन में यहाँ पे 2 बार दिल टूट जाता है और जो हमारा भाई होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पे अकेला फील कर रहा होता है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। निक यहाँ पे बिल्कुल ही हताश होकर एक फाउंटेन के पास बैठा होता है गार्डन के अंदर। तभी हमको दिखाया जाता है एक ब्लू हेयर वाली जो लड़की होती है उसके पास यहाँ पे दौड़ के आती है। चारों तरफ यहाँ पे काफी ज्यादा जोर से यहाँ पे रैन हो रही होती है। वो हमारे हीरो को कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन जो हमारा भाई होता है उसको यहाँ पे भाव नहीं देता है। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है उसको यहाँ पे एक टिकट देती है, उससे यहाँ पे कहती है और उससे यहाँ पे कहती है कि कल मेरे यहाँ पे शो है तो तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए आना होगा। ऐसे करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है उस शो को यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे चला जाता है, क्योंकि उसके पास जॉब तो यहाँ पे होती नहीं है। और हमको दिखाया जाता है हमारा जो भाई होता है उसको वो जो लड़की होती है वो यहाँ पे इतनी ज्यादा यहाँ पे पसंद आती है। जो निक होता है उसकी सारी जो मर्चेंडाइज होती है उनका वो परचेज कर लेता है। हमारा भाई बिल्कुल यार दीवाना हो गया होता है उस लड़की का। यहाँ पे अगले दिन जो हमारा भाई होता है वो यहाँ पे गिल्ड पे चला जाता है क्योंकि उसको और यहाँ पे मर्चेंडाइज यहाँ पे खरीदनी होती है, क्योंकि उसके पास यहाँ पे पैसे नहीं होते। लेकिन हमको यहाँ पे बताया जाता है हमारा जो हीरो होता है उसको यहाँ पे कोई भी अपनी गिल्ड में या पार्टी में यहाँ पे लेने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं होता है, क्योंकि उन सभी को यहाँ पे पता होता है कि उसको यहाँ पे निकाल दिया गया है एक गिल्ड से, तो कोई तो रीजन होगा। इसी वजह से जो सारे लोग होते हैं वो हमारे हीरो को अपनी पार्टी में लेने के लिए यहाँ पे मना कर देते हैं। और जो हमारा हीरो होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे दुखी हो जाता है और हमको दिखा देता है वो लड़का यहाँ पे बार में चला जाता है जहाँ वो यहाँ पे ड्रिंक करने के बाद अपने जो फेलियर होता है उसको भी बुलाने का यहाँ पे ट्राई कर रहा होता है। लेकिन जो आसपास से वो देखता है जो सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे दोस्ती की बातें कर रहे होते हैं और जो हमारा भाई होता है उसकी तो वैसे ही जो ह्यूमिनिटी होती है उससे अब उसका ट्रस्ट उठ चुका होता है। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ तो लड़के होते हैं वहाँ पे हमारे हीरो के पास आके बैठते हैं। एक तो एक फादर जैसे यहाँ पे दिख रहा होता है, एक लड़की होती है वो यहाँ पे नॉल जैसी दिख रही होती है। एक एक करने के बाद यहाँ पे 2-3 जो लड़कियां होती है और एक जो लड़का होता है वो यहाँ पे उसके पास आके बैठ जाते हैं। निक यहाँ पे कहता है कि इसके कपड़े से तो ये जो लड़की है वो यहाँ पे एक नॉल जैसी लग रही है, ये इतनी ज्यादा यहाँ पे रिच होने के बाद ये मेरे साथ यहाँ पे क्यों बैठ रही हो। दूसरी तरफ उस आदमी को देखता है और बोलता है ये मुझे यहाँ पे फादर लग रहा है, उसके गले में जो बैच है उसकी वजह से मुझे यहाँ पे लग रहा है उसको यहाँ पे चर्च से यहाँ पे निकाल दिया गया है। हो सकता है ये जो फादर है ये अपना यहाँ पे दुख है वो यहाँ पे बुलाने के लिए यहाँ पे आया है। दूसरी तरफ जो हमारा हीरो होता है एक लड़की की तरफ यहाँ पे देखता है जो एक ड्रैगन गर्ल होती है, उसे देखने के बाद हमारे हीरो को यहाँ पे पता चल जाता है कि वो काफी ज्यादा उदास है और थोड़ी सी यहाँ पे डरी हुई है, तो उसके साथ भी यहाँ पे कुछ गलत हुआ होगा, इसी वजह से वो यहाँ पे आके बैठ चुकी है। हमारे हीरो होता है उसके यहाँ पे 3 लूजर्स यहाँ पे और मिल चुके होते हैं हमारे भाई के साथ। यहाँ पे तुम कह सकते हो 4 इडियट्स एक साथ यहाँ पे बैठे होते हैं। अपनी बियर पीने के बाद जो हमारा निक होता है उसके यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो बियर का कप होता है उसके यहाँ पे जोर से पटकता है। तभी वो देखता है कि वो जो बाकी के जो लोग होते हैं वो भी अपने जो कप होता है सेम टाइम पे पटकते हैं और उसके साथ यहाँ पे कहते हैं कि इंसान है उनसे उनका जो ट्रस्ट है वो यहाँ पे हट चुका है। चारों के चारे जो लोग होते हैं वो अपने सेम वर्ड्स यहाँ पे कहते हैं कि उनकी जो इंसानियत है उस पे से यहाँ पे उनका ट्रस्ट यहाँ पे हट चुका है। ये देखने के बाद जो हमारे 4 हीरोज होते हैं यहाँ पे समझ जाते हैं कि उन चारों पे जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेम है। और एक ही करने के बाद हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो सारे होते हैं वो अपनी जो पर्सनल स्टोरी होती है वहाँ पे शेयर करने लग जाते हैं। वहाँ पे जो वो रिच गर्ल होती है वो अपनी यहाँ पे स्टोरी सुनाने लगते हैं और वो बोलती है मेरा नाम यहाँ पे टयाना है, और उसकी जो स्टोरी होती है वो यहाँ पे सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं कब ज्यादा यहाँ पे रिच थी और बोलते हैं कि एक महीने यहाँ पे सब कुछ मेरी लाइफ में यहाँ पे अच्छा ही चल रहा होता है। लेकिन तभी उसको यहाँ पे बता देता है उसकी जो सक्सेस होती है उससे उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे जल रहा होता है। एक दिन हम यहाँ पे साथ में बैठे होते हैं और जो मेरा बॉयफ्रेंड होता है वो यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी जो सक्सेस है उससे मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे जलन फील होती है। टयाना का जो बॉयफ्रेंड होता है वो यहाँ पे उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पे साइन नहीं कर पा रहे हमारे स्कूल में, लाइक तुम्हें हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसे करने के बाद वो वहाँ पे ऐसी कुछ बातें कहता है जिसकी वजह
वजह से जो हमारी टैन होती है उसके यहाँ पे काफी ज्यादा दिल टूट जाता है। और लास्ट में जाते हुए वो जो लड़का होता है वो हमारे टैना से यहाँ पे ब्रेकअप कर लेता है और जो लड़का यहाँ पे टैना को कुछ कहने का मौका भी नहीं देता और हमको यहाँ पे दिखा देता है। इसकी वजह से जो हमारी टैना होती है वो काफी ज्यादा यहाँ पे हार्ट हो जाती है और हमको दिखा देता है वहाँ पे जो स्कूल होती है उसको भी यहाँ पे वो छोड़ देती है। और छोड़ने के बाद वो जो लड़की होती है वो यहाँ पे लाइब्रेरी सिटी में यहाँ पे आ जाती है। वो लाइब्रेरी सिटी में आने के बाद यहाँ पे जॉब फाइंड करने का ट्राई करते हैं लेकिन उसको यहाँ पे कोई जॉब नहीं ऑफर करता है। उसके बाद उसे यहाँ पे पता चलता है जो लाइब्रेरी सिटी है वो यहाँ पे फेमस है यहाँ पे गैम्बलिंग के लिए और जो लड़की होती है यहाँ पे गैम्बलिंग करती है। पहली बार में तो जो टैना होती है काफी अच्छा यहाँ पे पैसा कमाते हैं लेकिन दूसरी बार में जो टैना होती है वो अपना सब कुछ यहाँ पे हार जाती है। और उसके बाद जो हमारे टैना होती है वो यहाँ पे रोड पे आ जाती है। और उसके बाद इन सबको यहाँ पे हैंडल करने के लिए जो हमारे टैना होती है उस बार में यहाँ पे आई होती है और बोलती है मैंने काफी ज्यादा यहाँ पे जो बुरी चीजें वो यहाँ पे फेस की है। ऐसा करने के बाद हमको यहाँ पे दिखा जाता है उन सभी को जो टैना की स्टोरी होती है वो यहाँ पे पता चल जाती है। और तभी जो प्रीस्ट होता है वो अपना नाम यहाँ पे जैन बताता है और जो जैन होता है अपनी जो स्टोरी होती है वो यहाँ पे सुनाने लगता है और यहाँ पे वो कहने लगता है उसका जो होम टाउन था उसमें वो क्या होता था यहाँ पे जाना माना यहाँ पे हीलर था और लोगों वहाँ पे अपनी जो होम टाउन होता है वहाँ पे हील किया करता था। और एक जो लड़की थी छोटी सी वो हमेशा उसके यहाँ पे हेल्प किया करती थी। जो हर्बल यहाँ पे जो मेडिसिन होती है उनकी जो लीव्स होती है वो यहाँ पे हमारे हीरो को यानी जो जैन होता है उसके यहाँ पे ला के दिया करती थी। हमारा जो हीरो होता था उसके बदले में उसे यहाँ पे एक जो कॉइन होता है वो यहाँ पे दिया करता था। हमेशा की तरह वो लड़की हर्बल जो मेडिसिन होती है वो हमारे जैन के पास लेके आती है। जैन उसको यहाँ पे कॉइन देता है लेकिन उसी टाइम पे वो लड़की वो कॉइन लेने से यहाँ पे मना कर दे और जैन से कहते हैं कि मुझे तुम एक बड़ी वुमन की तरह यहाँ पे प्यार कर सकते हो क्या। तभी जो हमारा जैन होता है उसे यहाँ पे कहता है कि तुम ये कैसे बातें कर रहे हो और उससे कहता है कि मैं एक प्रिस्ट हूँ और हमें यहाँ पे अलो नहीं किया जाता यहाँ पे प्यार करने के लिए। और दूसरी बात तुम काफी ज्यादा यहाँ पे छोटी हो तो मैं तुम्हें लाइक कैसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ऐसा करने के बाद वो जो लड़की होती है काफी ज्यादा यहाँ पे गुस्सा हो जाती है उसको काफी ज्यादा बुरा लगा होता है क्योंकि जैन ने उसे यहाँ पे मना कर दिया होता है। अगले दिन जो जैन होता है वो अपना काम कर रहा होता है और तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ प्रीस्ट यहाँ पे पकड़ के ले जाते हैं बाहर और तभी हमको दिखाया जाता है उससे पूछता है कि अक्का तुम यहाँ पे हुआ क्या है। तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम भूल गए क्या तुमने मुझे रात को यहाँ पे हरेस किया था। वो बोलता है क्या मैंने तुम्हें यहाँ पे कब हरेस किया। वो जो लड़की होती है उसने यहाँ पे उस पर लाइक झूठा इल्जाम लगा होता है क्योंकि हमारे लाइक जैन ने उसे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया होता। इसी वजह से जैन को यहाँ पे पता चल जाता है कि वो यहाँ पे बुरा फंस चुका है। जैन उन सबको यहाँ पे बताने लगता है कि उसको यहाँ पे अपनी जो बात होती है वो रखने का भी लाइक मौका नहीं दिया गया था और हमारा जो जैन होता है उसको भी 3 महीने के लिए यहाँ पे प्रिजन में यहाँ पे रहना पड़ा था। जैसे वो यहाँ पे प्रिजन से निकला था उसके जो होम टाउन वाले थे उसको यहाँ पे काफी ज्यादा पे धुतकार रहे थे। उसकी जो पूरी रेपुटेशन थी उसके यहाँ पे होम टाउन में यहाँ पे खराब हो चुकी थी। लेकिन एक जो उसकी फ्रेंड थी जैन उसके पास यहाँ पे जाता है और वहाँ पे वो देखता है वो काफी ज्यादा यहाँ पे पैन में होती है। जैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे हील कर सकता हूँ और हमको दिखा देता है उसे पता नहीं कैसे भी हील कर देता है। अगले दिन जो लड़की होती है उसे यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे जो लाइब्रेरी सिटी है वहाँ पे जाना चाहिए। जो एडवेंचर होता है बनने के बाद अपनी जो जिंदगी होती है उसे यहाँ पे गुजारनी चाहिए। जब जैन यहाँ पे ठान लेता है कि उसे यहाँ पे जाना है तो वो जो लड़की होती है उसे काफी ज्यादा यहाँ पे जो सामान होते हैं वो यहाँ पे देती है लेकिन जो जैन होता है यहाँ पे मना कर देता है कि नहीं वो इन सबको यहाँ पे नहीं ले सकता। लेकिन जो लड़की होती है वो यहाँ पे कहते हैं कि वो जो लाइब्रेरी सिटी में उसी का जो फ्रेंड था वो ये सब उसी का है तो तुम लाइक इन सबको यहाँ पे रख सकते हो। ऐसा करने के बाद हमको यहाँ पे दिखा जाता है जो लाइक वो प्रीस्ट यानी जो जैन होता है उसकी यही कहानी होती है कि वो कैसे यहाँ पे लाइब्रेरी सिटी में आया होता है। उसके बाद वो जो ड्रैगन गर्ल होती है उसके यहाँ पे लाइक बारी होती है कि उसे यहाँ पे अपनी जो कहानी है वो यहाँ पे सुनानी होगी। एक एक करने के बाद वो जो ड्रैगन गर्ल होती है उसके यहाँ पे बाहर आ जाती है। निक उससे बोलता है कि तुम अपनी कहानी यहाँ पे सुना सकती हो लेकिन वो जो लड़की होती है यहाँ पे घबरा जाती है और उनसे कहने लगती है कि वो यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है और ऐसे ऐसी बातें कर रही होती है जिसकी वजह से उन सबको यहाँ पे लगता है कि क्या अपनी वर्जिनिटी के बारे में बात कर रहे हैं क्या। लेकिन वो बोलते नहीं नहीं तुम यार कैसे बातें करो। ऐसा करने के बाद वो लड़की यहाँ पे इनकार कर देती है। उसके बाद जो सारे लोग होते हैं फिर से यहाँ पे ड्रिंक करने लगते हैं। अगले दिन जो हमारा निक होता है किसी एक रैंडम जगह पे उठता है और यहाँ पर देखता है जिनके साथ वो रात को पार्टी कर रहा होता है वही उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पे होते हैं। वो एक एक करने के बाद वो सारे वापस जाने लगते हैं लेकिन निक होता है उन सबको यहाँ पे रोकता है। उनसे यहाँ कहता है कि तुम आकर यहाँ पे कहाँ जाओगे, क्या तुम्हें लगता है हम यहाँ पे अलग होकर यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। तो उनसे यहाँ पे कहता है कि देखो हमें हमारी जो पार्टी है वो यहाँ पे क्रिएट करनी चाहिए गिल्ड में जाके और हमें जो पैसे हैं वो यहाँ पे बनाने चाहिए। अगर हम साथ रह के कुछ करेंगे तो हम कुछ यहाँ पे कर पाएंगे। उसकी बात मानने के बाद जो सारे लोग होते हैं अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे गिल्ड में चले जाते हैं। उसे भी एक जो ओल्ड आदमी होता है वहाँ पे आता है और बोलता है क्या तुम वही निक हो ना जिसे गिल्ड से यहाँ पे निकाल दिया गया था। तो वो बोलता है हाँ मैं वही हूँ लेकिन मैं अपनी जो खुद की जो गिल्ड है वो यहाँ पे रजिस्टर करना चाहता हूँ। ऐसा करने के बाद वो जो सारे होते हैं एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं और जो गिल्ड होते हैं वहाँ पे रजिस्टर हो जाते हैं। तो जो आदमी होता है उससे बोलता है कि तुम्हें अपने जो गिल्ड का नाम है वो यहाँ पे क्या रखना है। तो कहते हैं कि हम यहाँ पे जो हमारे गिल्ड का नाम है वो यहाँ पे होगा सर्वाइवर्स। अब हमारे जो हीरोज होते हैं उनकी ऑब्वियसली खुद की जो गिल्ड होती है यहाँ पे तैयार हो चुकी होती है। सर्वाइवर नाम से जो हमारा नेक होता है उसके यहाँ पे जो लीडरशिप होता है वो यहाँ पे लेता है और उन सबको यहाँ पे समझाने लगता है कि मैं जो रूल्स है वो यहाँ पे तुम्हें बताना चाहता हूँ। ऐसा करने के बाद हमारा भाई उन सबसे यहाँ पे कहता है कि हम लोगों की जो पर्सनल लाइफ है उसमें यहाँ पे कोई भी जो इंटरफेयर है यहाँ पे नहीं करेगा। और दूसरा रूल यहाँ पे ये है कि लाइक हमें कैसे भी हर दिन जो है वो यहाँ पे सर्वाइव करना होगा और जो पैसे हैं वो यहाँ पे कमाने होंगे।
अगले दिन हमको यहाँ पे दिखाया जाता है, और जो सारे लोग होते हैं जी लेवल की जो एक जगह होती है यहाँ पे उसको एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं। हमारा जो लाइक निक होता है उन सबको यहाँ पे कह रहा होता है कि इसको मैं एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद जो चीज़ें मिलेगी उनको हम यहाँ पे सेल करने के बाद थोड़े पैसे भी बना लेंगे। उसके बाद हमारा जो लेवल होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं तुम लोगों से यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम कभी एक्चुअली यहाँ पे बैटल में गए हो, तो उसका जो कोई जवाब होता है यहाँ पे नहीं देता है। दूसरी तरफ हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो लाइक हमारा निक होता है उन सभी को यहाँ पे बताता है कि जो स्लैम मॉन्स्टर है उसको कैसे मारते हैं। उसको मारने के बाद वो यहाँ पे दिखाता है ये जो चीज़ है इसको हम मार्केट में हम सेल कर सकते हैं। और जो हीरोज होते हैं आगे बढ़ रहे होते हैं, निक बोलता है सावधानी से आगे बढ़ना है। उसके बाद जो ठियाना होती है वो उन सबको आप कहने लगते हैं कि देखो मैंने है ना गोब्लिन्स और जो मॉन्स्टर होते हैं बड़े बड़े उनको भी मैंने यहाँ पे हराया है, तुम यहाँ पे जो टेंशन है वो लेना यहाँ पे बंद कर दो। जो लाइक लड़की होती है अपनी तारीफ होती है खुद कर रही होती है और वहाँ पे देखती है वहाँ पे नीचे गिर जाती है। गिरने के बाद वो जो लड़की होती है बोलती है कि अब जो मेरा मैजिक है उसको यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी। और हमको दिखा जाता है जो ठियाना होती है अपने यहाँ पे मैजिक यूज़ करने के बाद लाइक उस जो लाइक स्लिम मॉन्स्टर होता है उस पर वो अटैक करते हैं। उसके बाद उसका जो मैजिक होता है वो थोड़ा यहाँ पे उल्टा हो जाता है। इसी वजह से जो कान होती है ये जो लड़की होती है लाइक जो ड्रैगन गर्ल होती है उसका नाम कान होता है उस पर यहाँ पे वार कर देते हैं। लेकिन जो कान होती है वो यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव एडवेंचरर होती है, इसी वजह से उसका जो मुंह होता है उसको यहाँ पे लाइक वो हैंडल कर लेती है। जो वो लड़की होती है टियाना वो माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मुझे यहाँ पे माफ़ करना। लेकिन जो कान होती है उसे बोलती है कि लाइक ध्यान से करो यार, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। टियाना वो जो कान होते हैं वो एक दूसरे से बात नहीं करते। इस इंसिडेंट के बाद उनको दिखा जाता है जो 4th फ्लोर होता है उस जगह का वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पे जैन कहता है कि वो वहाँ पे जो पिंक स्लाइम है वो इतना बड़े यहाँ पे कैसे है। तभी जो निक बोलता है वो जो बॉस स्लाइम है और उसको आप हरा के कब जाते जो पैसे हमें यहाँ पे मिलेंगे। तभी हमको यहाँ पे दिखा जाता है। लेकिन जो टियाना होती है उस पर अपनी जो पावरफुल मूव होता है वो यहाँ पे कर देती है। इसकी वजह से वो जो स्लाइम होता है वो यहाँ पे जोरदार यहाँ पे ब्लास्ट होता है। उसकी वजह से जो हमारे हीरोज होते हैं वो बाहर यहाँ पे जंगल की तरफ यहाँ पे गिर जाते हैं और अपने आप को यहाँ पे जो उन लोगों को यहाँ पे क्लियर करना पड़ता है। जो हमारा निक होता है उससे यहाँ पे कहता है कि यार तुम चिल रहा करो यार टियाना, तुम इतनी पावर है उनके ऊपर क्यों यूज करते हो। वो बोलते हैं कि तुम्हें हम मुझसे लाइक एडवाइस लेनी चाहिए क्या करना है और क्या नहीं, तुम्हें यहाँ पे कुछ के यहाँ पे नहीं पता है। हमारा जो निक होता है उसके यहाँ पे गुस्सा कर रहा होता है। जो निक होता है उन सबसे यहाँ पे कहता है कि हम यहाँ पे एक टीम है तो हम लोगों की जो पावर्स है एक दूसरे को यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता चल गया इस बात के बाद कि हम लोगों को लाइक एक दूसरे यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो निक होता है अपने जो सारे कपड़े होते हैं वहाँ पे खोल देता है और हमको यहाँ पे बता जाता है। वो यहाँ पे कहता है कि एक एक उसका जो विपन होता है वहाँ पे बताता है कि मैं इस विपन को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ और जो कुछ मैजिक है उनको भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। उसके साथ साथ जो पावरफुल यहाँ पे जो विपन यूज़ करती है वैसे जो विपन है वो भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ और कुछ जो लोग हैं उनको यहाँ पे मैं हील भी कर सकता हूँ। और वो बोलता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सोर्समैन अच्छा है। और ऐसा करने के बाद यहाँ पे वो जैन से पूछता है कि जैन मुझे यहाँ पे पता चला कि तुम्हारे पास कोई भी जो ऑफेंसिव पावर है वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जैन होता है वो कहता है हाँ लेकिन मैं एक अच्छा बंदा हूँ और मैं लोगों को यहाँ पे मदद कर सकता हूँ। ऐसा करने के बाद हमको यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पे बारी आती है यहाँ पे टियाना की। वो टियाना से बोलता है कि टियाना तुम्हारी पावर्स यहाँ पे क्या है। टियाना वहाँ पे खड़ी होती है और उसकी जो पावर्स होती है वो यहाँ पे बताने लगती है कि वो बोलती है मेरे पास यहाँ पे वाइड पावर्स है और उसके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है लाइक गोब्लिन्स और मॉन्स्टर को यहाँ पे मारने का। उसके बाद वो यहाँ पे कहती है मेरी जो कमी है वो यहाँ पे ये है कि लाइक वो फायर पावर है उसके ऊपर अच्छे से यूज़ नहीं कर पाती है। लेकिन कन उसकी बातों के यहाँ पर नहीं सुनती है और वहाँ पे जाके बैठ जाती है। उसके यहाँ पर ठंड लग रही होती है और जो कन होती है अपनी मैजिक पावर को यहाँ पे यूज़ करने के बाद उसके सामने एक आग जला देती है जिससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उसे अच्छा लग रहा होता है और हमको यहाँ पे दिखा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुश होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे हमको दिखाया जाता है यहाँ पे शाम हो जाती है और जो गॉब्लिन्स होती है वो वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन तभी निकुंज सबको यहाँ पे बताता है ये जो गॉब्लिन्स है वो यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन ये ऐसे जो एडवेंचरस होते हैं उन पे लाइक ट्रैप बना के उन पे यहाँ पे हमला कर दे तो ध्यान रखना। लेकिन हम देखते हैं जो लाइक जैन होता है उस पे यहाँ पे हमला करता है और जैन यहाँ पे उसके हमले को यहाँ पे लाइक डिफेंस नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन तभी निक उसको यहाँ पे पीछे से यहाँ पे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ जो हमारे टियाना होते हैं वो भी यहाँ पे जैन की मदद कर रही होती है और जैन से कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, ऐसे तो तुम यहाँ पे खत्म हो जाओगे। निक यहाँ पे उन सबसे कहता है मुझे लग रहा है जो गोब्लिन से यहाँ पे छुपे हुए हैं। लेकिन टियाना अपनी पावर की यहाँ पे यूज़ करती है वो कहती है हाँ मुझे यहाँ पे देख सकती हूँ कि लाइक अपनी पावर की मदद से जो गोब्लिन से यहाँ पे छुपे हुए हैं लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो हमारा जो भाई बोलता है हाँ ये हॉट गोब्लिन्स हो सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल होते हैं। तो टियाना कहते हैं क्या मुझे यहाँ पे हमला करना चाहिए। तो बोलता है नहीं अगर हमने इन पे हमला किया और ये बच गए तो आसपास के जो विलेज है उनको यहाँ पे वो खत्म कर सकते हैं और उन पे हमला कर सकते हैं। तो वो उन सबसे पूछते हैं कि निक हमें क्या करना चाहिए। तो निक बोलता है कि हमें यहाँ पे एक प्लान बनाना होगा और एक ही बार में उनको यहाँ पे खत्म करना होगा। निक यहाँ पे उनसे कहता है कि जो कान के पास जो फायर पावर्स है उनको हम यूज़ करके उनको यहाँ पे हरा सकते हैं। तो कान को यहाँ पे लाइक हमारी हेल्प करनी होगी। ऐसे करने के बाद जो लोग होते हैं यहाँ पे प्लान बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम दोनों यहाँ पे साथ में जाएंगे और उसके बाद जो लाइक जैन है वो हमें यहाँ पे हील करेगा, जिससे अगर कोई भी हम पे हमला करता है तो हम यहाँ पे हील रहेंगे। ऐसा करने के बाद जो हमारे हीरोज होते हैं यहाँ पे तैयार होते हैं उन गोब्लिन्स को यहाँ पे खत्म करने के लिए और हमको दिखाया जाता है हमारे जो हीरोज होते हैं उन गोब्लिन्स की तरफ यहाँ पे बढ़ जाते हैं। जो कान होते हैं लाइक अपनी जो पावर्स होती है उनको यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। जो टियाना होते हैं वो अपनी जो आइस पावर होते हैं उन गोब्लिन्स भी यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो जैन होता है उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा होता है और उनको यहाँ पे दिखाया जाता है जो सारे गोब्लिन्स होते हैं जो यहाँ पे छुपे होते हैं वो भी यहाँ पे एक एक करके हमारे हीरोज के सामने आते हैं और जो हमारे हीरोज होते हैं एक दूसरे को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे होते हैं। और जो लाइक कन होती है उसको भी हमारी जो लड़की है जो टियाना होती है उसके यहाँ पे हेल्प कर रही होती है। कन अपना फायर मूव यहाँ पे यूज़ करती है और जो बॉस गोब्लिन होता है उसको यहाँ पे खत्म कर देती है। और हम यहाँ पे देखते हैं हमारे हीरोज होते हैं उनकी जो फर्स्ट बैटल होती है वो यहाँ पे टीम में यहाँ पे जीत चुके होते हैं। वो एक दूसरे को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट
निक उन सबसे यहाँ पे कहता है इन गॉब्लिन्स के जो हॉर्न्स है उनको यहाँ पे ले लो, हम मार्केट में इनको यहाँ पे सेल कर देंगे। ये सब होने के बाद हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो कान होते हैं अपनी जो स्टोरी होते हैं वो उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पे सुनाना चाहती हूँ, और बोलते हैं जो कान होती है वो अपनी कहानी यहाँ पे सुनाते हुए यहाँ पे कहती है कि पहले वो एक हीरो जैसे यहाँ पे काम किया करती थी और लोगों की यहाँ पे वो जान बचाया करती थी। रिसेंटली एक टाइम पे एक लड़की से यहाँ पे मिली थी जिसका नाम था यहाँ पे कैलियो। जो कैलियो था वो काफी ज्यादा उसको यहाँ पे ध्यान रखना था क्योंकि ज्यादा टाइम उनको यहाँ पे मिले हुआ नहीं था, लेकिन वो उसकी हर बात को यहाँ पे मान रहा था। इस वजह से उसको लगा कि उस पर यहाँ पे वो ट्रस्ट कर सकती है। और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है एक बार उनकी जो पूरी टीम थी उनको यहाँ पे एक मिशन पे यहाँ पे जाना, जो हर्बल पैंडेट होता है जो उसके फादर ने उसको यहाँ पे दिया होता है, तो उसको अपने साथ ले जाने वाले होते हैं। लेकिन जो कैलियो उससे यहाँ पे कहता है कि तुम इसके यहाँ पे वहाँ पे क्या करोगी, तुम यहाँ पे जल्दी हर्बल पैंडेट को वहीं पे छोड़ने के बाद हमको यहाँ पे दिखा देता है जो कान होते हैं उनके साथ यहाँ पे चली जाती है। जो कैलियो होता है उनकी टीम को यहाँ पे लीड कर रहा होता है और हमको यहाँ पे दिखा जाता है वो यहाँ पे सावधानी से आगे बढ़ रहे होते हैं और एक एक करने के बाद जो मॉन्स्टर होते हैं उनको यहाँ पे मार रहे होता है। लेकिन तभी जो कैलियो होता है उन सबसे यहाँ पे कहता है जो बॉस फाइट है वो अब हमारी यहाँ पे होने वाली है। वो कहता है जो स्नेक है ये काफी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल है। वो यहाँ पे कान से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे आगे जाना चाहिए और अपनी जो फायर पावर्स है इससे उस पर यहाँ पे हमला करना चाहिए। यहाँ पे जो कैलियो होता है हमारी जो कान होती है उसको यहाँ पे यूज करना चाह रहा होता है। कान यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे उस पर ट्रस्ट किया करती थी, इसी वजह से वो कैलियो की बात को मानती है और जो स्नेक होता है उस पर यहाँ पे हमला कर देती है। और हमको यहाँ पे दिखा देता है वो कैलियो होती है उन सबसे यहाँ पे लड़ रही होती है और जो कैलियो होता है उससे यहाँ पे मदद के लिए कह रहे होते हैं कि कैलियो यहाँ पे मेरी मदद करो। लेकिन जो स्नेक होता है अपनी जो मैक्स पावर होती है यहाँ पे उसको यहाँ पे यूज करता है और उसके बाद वो फिर से यहाँ पे कैलियो को कहती है तुम मुझे यहाँ पे बचाओ। लेकिन तभी जो कैलियो होता है उससे यहाँ पे कहता है तुम उस पर यहाँ पे मुंह जो है अपना वो करती रहो। लेकिन जो कैलियो होता है उसको यहाँ पे बचाने के लिए नहीं आता है। वो अपने फ्रेंड से कहता है ये जो जो स्मोक छोड़ रहा है इसकी वजह से उसकी जो हालत है वो यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसका एक जो स्मोक है ये खत्म होने के बाद हम इस पे यहाँ पे हमला करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जीत जाएंगे। हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो कैलियो होता है उसे यहाँ पे कहता है कि स्नेक ने तुम पे जो स्मोक छोड़ा था उसकी वजह से तुम यहाँ पे नहीं बच सकती और तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। ऐसा कहने के बाद जो सारे लड़के होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। जो हमारे कान होती है वहाँ पे यहीं छोड़ देते हैं। कन जैसे जैसे करने के बाद अपने आप को हैंडल करने के बाद वहाँ से वो बाहर निकल जाती है और अपने जो जगह होती है वहाँ पे जाती है और यहाँ पे पूछते हैं जो कैलियो है वो वहाँ पे कहाँ है। जो सारे लोग होते हैं यहाँ पे कहते हैं जो कैलियो होता है उसने यहाँ पे जो होम टाउन होता है उसका यहाँ पे उसको छोड़ के वहाँ पे चला गया होता है। लड़की उससे यहाँ पे पूछ रही होती है कि उसने यहाँ पे ऐसा क्यों कहा कि तुम यहाँ पे वहीं मरना होगा। तो लड़की दौड़ के अपना जो रूम होता है वहाँ पे जाती है और जो अपना हर्बल पैंडेट होता है जो उसके फादर ने दिया होता है उसका पे ढूंढती है। वो उसका जो शक होता है वहाँ पे सही होता है, वो वहाँ पे नहीं होता है। ऐसा करने के बाद उसके यहाँ पे पता चल जाता है जो कैलियो था उसने उसके साथ यहाँ पे गेम खेल लिया है। यहाँ पे जो हमारी लड़की होती है उसको काफी यहाँ पे ढूंढती है, लेकिन जो कैलियो होता है उसको यहाँ पे कहीं नहीं मिलता। और कुछ करने के बाद यहाँ पे जो कान होते हैं यहाँ पे सोचते हैं कि उसे यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाना है और अपनी जो लाइफ यहाँ पे वो जीने हैं। और कन कहते हैं उसके बाद मैं तुम लोगों से यहाँ पे मिल गया और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पे। ऐसा करने के बाद निक बोलता है हाँ हम सब लोगों की स्टोरी सेम है। यहाँ पे इन सारी बातों के बाद हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारे सारे हीरोज होते हैं वो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते खाते जो सारे लोग होते हैं उनसे यहाँ पे मिल रहे होते हैं और हम जो सारे भाई लोग होते हैं उन सबको यहाँ पे वो सभी पहचान रहे होते हैं। जब हमारे हीरोज यहाँ पे अपनी गेड़ में जाते हैं जो रिसेप्शनर होता है उनसे यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे लिए हमारे पास एक मिशन है, अगर तुम इसको कंप्लीट करते हो तो तुम्हें काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। जो रिसेप्शनर होता है उनको अपने टास्क के बारे में यहाँ पे बताने लगता है। यहाँ पे उनको कहता है ये जो जगह है यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे जाना होगा, वहाँ पे एक एनिशियन जो स्वॉर्ड है वो तुम्हें कैसे भी करके यहाँ पे लेके आना होगा। वहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे मॉन्स्टर्स भी होंगे। हमारे जो हीरोज होते हैं वो रात में यहाँ पे प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे तैयार हो जाते हैं उस जगह पे जाके वो जो एनिशियन जो स्वॉर्ड होते हैं उसको यहाँ पे ले जाने के लिए। हमारे हीरोज को उस जगह पे यहाँ पे दिखाया जाता है और जो सारे होते हैं मॉन्स्टर्स को यहाँ पे खत्म करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है उनके पास कोई रास्ता ही नहीं होता है। जो हमारा निक होता है उस डार्क रूम में यहाँ पे जाता है और हमको यहाँ पे दिखा जाता है जो डार्क रूम होता है जैसे हमारा निक आगे बढ़ता है वो रूम होता है यहाँ पे ओपन हो जाता है। हमारे हीरोज यहाँ पे आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए तभी उनको हमारे हीरोज होते हैं एक जगह पे रुकते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे एक आवाज़ आती है जो कि तुमसे कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। वो बोलता है कि अक्का तुम हो कौन। तभी हमको वहाँ पर दिखा जाता है जिस स्वॉर्ड को वहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं वो उनके सामने पड़ी होती है और उनसे यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं। हमारा हीरो बोलता है वो कहता है क्या तुम बात कर रहे हो। यहाँ पे जो स्वॉर्ड होती है उनको यहाँ पे आंसर करते हैं। आंसर करने के बाद जो हमारा हीरो होता है उस यहाँ पे स्वॉर्ड को उठाने के लिए जाता है और हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है उस स्वॉर्ड को जैसे यहाँ पे उठाता है एक जोरदार वहाँ पे धमाका होता है। उस धमाके के बाद हमको यहाँ पे दिखाया जाता है एक जो मॉन्स्टर होता है वो उनके सामने यहाँ पे आ जाता है और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है वो हमारे हीरोज को धमकी देने लगता है कि उनको यहाँ पे खत्म करने वाला है। हमारा जो निक होता है और जो हमारा टियाना होती है उस पर लगातार यहाँ पे हमले कर रहे होते हैं, लेकिन उन सभी उनके हमलों को वो यहाँ पे ऑब्जर्व करता जा रहा होता है। और हमारे जो कर्न होते हैं वो अपनी पावर को यहाँ पे यूज़ करने के बाद अपनी जो स्वॉर्ड होती है उससे उस पर यहाँ पे लगातार हमला करते हैं, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो हमारे कर्न को यहाँ पे नॉक डाउन कर देता है और जो कर्न होते हैं वहाँ पे एक फोर्स से यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं। ऐसा करने के बाद हमको यहाँ पे देखा जाता है निक सोचता है कि उसे यहाँ पे उससे अब लड़ना होगा और जो हमारा निक होता है वहाँ पे आगे बढ़ता है। निक उसके यहाँ पे पैरों को यहाँ पे काटने का ट्राई करता है, लेकिन उसके पैर
होते हैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे बन जा रहे होते हैं। हमारा निक उन सबसे यहाँ पे कहता है कि हम इसको यहाँ पे नहीं हरा सकते। ऐसे करने के बाद उन सबसे कहता है कि तुम कान को यहाँ पे कैसे भी करके यहाँ पे बाहर लेके जाओ, मैं भी अभी लाइक भाग के यहाँ से आता हूँ क्योंकि हम इसे यहाँ पे नहीं हरा सकते। हमारा जो हीरो होता है सब कुछ यहाँ पे ट्राई कर रहा होता है लेकिन कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा होता है। तभी वो यहाँ पे सोचता है, वो जो स्वॉर्ड होती है उसे यहाँ पे कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जो हमारा हीरो होता है उस स्वॉर्ड की यहाँ पे बात को मानता है और यहाँ पे सोचता है उस स्वॉर्ड को यहाँ पे यूज़ करने के लिए। और जो इनिशियल स्वॉर्ड होती है उसको यहाँ पे वो जैसे यूज़ करता है, एक जो गोल्डन ऑरा होता है वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो जो स्वॉर्ड होती है यहाँ पे पूरी बन जाती है और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है वो जो हीरो होता है उस स्वॉर्ड को यहाँ पे यूज़ करने वाला होता है। यूज़ करने के बाद हमको यहाँ पे दिखाया जाता है हमारा हीरो उसको यहाँ पे टुकड़ों में यहाँ पे पाट देता है। उसका जो पीस होता है यहाँ पे फाइनली वहाँ पे अलग हो चुका होता है। हमारे भाई को लग रहा होता है कि हाँ अब इसको यहाँ पे हरा सकता है, लेकिन जो पार्ट होता है वो हमारे भाई के पैर से यहाँ पे चिपक जाता है और उसको यहाँ पे वो खड्डे में ले जाता है। टियाना अपना वाइंड मेजिंग यूज़ करने के बाद उसके यहाँ पे फ्रीज करने का ट्राई करती है और कुछ देर के लिए वो यहाँ पे मॉन्स्टर फ्रीज हो जाता है। वो उनको बोलते हैं कि जाओ तुम लाइक निक को यहाँ पे लेके आओ। तभी हमको दिखा देता है वो निक को बचाने के लिए जाती है कौन, तभी वो जो लाइक मॉन्स्टर होता है फिर से उस जगह से कैसे भी करके यहाँ पे निकल जाता है। तो यहाँ पे टियाना सोचते है कि उसे यहाँ पे उसे फिर से वाइंड मैजिक यूज़ करके उसके यहाँ पे फ्रीज करना होगा। उसके यहाँ पे फ्रीज तो कर देते हैं लेकिन जो टियाना होती है वो कहती है कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है कान उसके यहाँ पे पास पहुंचती है। अभी जो निक होता है वो यहाँ पे कान से कहता है कि कान तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मैं इस पत्थर से यहाँ पे नहीं निकल सकता, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कान उससे कहते हैं कि एक चमाटा मारूंगे ना तो मैं कैसी बातें कर रहे हो। ऐसे करने के बाद हमको यहाँ पे दिखा जाता है कान अपनी पूरी पावर लगाने के बाद हमारे हीरो को वहाँ से निकाल देती है। उन दोनों का जो ट्रस्ट होता है एक दूसरे के प्रति काफी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो स्वॉर्ड होती है उससे यहाँ पे कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और मेरी जो पावर्स है उनको यहाँ पे यूज़ करो। हमको दिखाया जाता है हमारा जो हीरो होता है एक एनिशियल स्वॉर्ड के साथ एक पावरफुल आदमी यहाँ पे बन चुका होता है और वहाँ पे आता है हमारे दोनों हीरोज़ को यहाँ पे बचाने के लिए। हमारे जो भाई के कपड़े होते हैं वो भी यहाँ पे बदल चुके होते हैं और जो हमारा हीरो होता है एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ड के जैसे यहाँ पे दिख रहा होता है। हमारा भाई उससे कहता है कि आ जाओ अब तुम्हारी जो छुट्टी है वो वहाँ पे करने वाला हूँ। हमारा भाई उस स्वॉर्ड को यहाँ पे यूज़ करता है और हमको यहाँ पे दिखा जाता है उस मॉन्स्टर को यहाँ पे ब्लास्ट कर देता है, लेकिन वो अपने आप को फिर से बना लेता है। तो हमारा भाई सोचता है कि उसे यहाँ पे उसको मेल्ट करना होगा। वो अपने फायर पावर्स को यूज़ करने के बाद उसके यहाँ पे जला देता है और इस बैटल को भी जो हमारा हीरो होता है वो यहाँ पे जीत जाता है। और हमको हमारा दिखाया जाता है ये हमारे लक हीरोज़ की यहाँ पे दूसरी बैटल होती है जिनको यहाँ पे जीत चुके होते हैं। हमारे हीरोज़ उस स्वॉर्ड को यहाँ पे लेके जाते हैं और उनसे यहाँ पे कहते हैं कि इस स्वॉर्ड को तुम यहाँ पे बेचना मत। तभी हमको वो दिखा देता है वो जो स्वॉर्ड होती है एक लड़के में यहाँ पे बदल जाती है। इसके बाद जो हमारा निक होता है उस रिसेप्शन से यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इसको यहाँ पे तुम सेल मत करना। और हमको दिखा देता है उन्होंने जितने भी पैसा कमाया होता है वो एक दूसरे में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें पता चलता है हमारे हीरोज़ के पास ज़्यादा पैसे यहाँ पे नहीं बचते। जो निक होता है अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको यहाँ पे बुलाता है और उन सबको यहाँ पे बताता है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम पैसे बचे तो हमें हमारा जो काम है वहाँ पे स्टार्ट करना होगा। और जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो यहाँ पे तैयार हो जाते हैं अपने जो नेक्स्ट मिशन होता है उसको कंप्लीट करने के लिए। और जो हमारा निक होता है वो यहाँ पे कहता है कि अपनी जो सोर्स है उनको यहाँ पे रेडी कर दो क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट मिशन है हम वहाँ पे जाने वाले हैं। और हमको यहाँ पे दिखा जाता है एक जो आइस माउंटेन होता है जहाँ पे एक जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वहाँ पे बैठा होता है अपने सोर्स को यहाँ पे लेके। और उनको यहाँ पे दिखा जाता है जो सारे हमारे हीरोज़ होते हैं वहाँ पे सोच रहा होता है कि कौन जाएगा, लेकिन तभी हमको दिखा जाता है जो हमारे कौन होती है वो वहाँ पे उसके पास पहुंच चुके होते हैं और उस पर यहाँ पे हमला करने वाले होते हैं। तभी जो लड़का होता है गजुना वो यहाँ पे बोलता है हाँ मैं तुम्हारे यहाँ पे हेल्प करूंगा। और हमको यहाँ पे दिखा देता है जो हमारा गजुना होता है वहाँ पे उसके पास दौड़ता है और कन यहाँ पे हंसते हैं कि तुम छोटी सी स्वॉर्ड से इसको हम कैसे हरा पाओगे। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है यहाँ पे गजुना पे यहाँ पे हमला कर देता है, लेकिन जो हमारा गजुना होता है अपनी छोटी सी स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर के मुंह को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। जो हमारा गजुना होता है उन सबको यहाँ पे शॉक कर देता है कि ये कैसे कर सकता है। और गजुना अकेले ही उस मॉन्स्टर की यहाँ पे हालत खराब करके रखे होते हैं। और हमको यहाँ पे दिखा देता है जो गजुना होता है यहाँ पे सोचता है कि अब तुम्हें यहाँ पे खत्म करना होगा। और हमको यहाँ पे दिखा देता है जो हमारा गजुना होता है उस यहाँ पे हमला करता है और हमको दिखा देता है अपनी जो पावर्स होती है उनको यहाँ पे यूज करता है और अपने आप का एक क्लोन यहाँ पे क्रिएट कर देता है। और उनको यहाँ पे दिखा देता है अपना आप क्लोन बनाने के बाद गजुना उस मॉन्स्टर को यहाँ पे कन्फ्यूज करके यहाँ पे मारा होता है। उनको अब दिखा देता है जो हमारा गजुना होता है उस मॉन्स्टर को यहाँ पे हरा देता है। और जो सारे हीरोज होते हैं वहाँ पे शौक होते हैं कि काफी ज्यादा तुम पावरफुल हो यार। तभी उनको यहाँ पे बताया जाता है हमारा जो निक होता है उन सबसे कहता है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी किया नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे वीक कैसे फील कर रहा हूँ। तभी जो हमारा गजुना होता है उससे यहाँ पे कहता है कि मैंने तुम्हारी जो पावर थी उनको यहाँ पे यूज किया था और तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ, इसी वजह से तुम यहाँ पे लाइक वीकनेस यहाँ पे फील हो रही होगी। और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारे बाकी के जो हीरोज होते हैं वहाँ पे आधे तो घर पे चले जाते हैं और आधे होते हैं उनको यहाँ पे भूख लग रही होती है। इसी वजह से यहाँ पे वो सोचता है कि उन्हें यहाँ पे रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। हमारे हीरोज यहाँ पे रेस्टोरेंट की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे होते हैं और एक जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ पे पहुंचते हैं और हमारे हीरो को यहाँ पे याद आता है कि ये तो वही है ना जहाँ पे मेरी जो पुरानी गर्लफ्रेंड थी और मैं यहाँ पे आया करते थे कभी कभी। और तभी हमको दिखा देता है हमारे हीरोज यहाँ पे अंदर जाते हैं खाना खाने के लिए, वहाँ पे बैठते हैं। और जो हमारा हीरो होता है यहाँ पे थोड़ा अजीब से फील कर रहा होता है क्योंकि उसकी जो पुरानी यादें होती है उस यहाँ पे उस रेस्टोरेंट से यहाँ पे जुड़ी होती है। लेकिन हमारा हीरो वहाँ पे बैठता है और जो हमारी लाइक लड़कियाँ होती है और जो हमारा भाई होता है छोटा सा उससे बोलता है कि खाना खाओ यार तुम्हें यहाँ पे क्या हो गया। तभी उसका भी एक आवाज़ आती है तो वो देखता है ये कोई और नहीं एक उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो एक दूसरी लड़की के साथ यहाँ पे बैठी होती है। और वो जो यंग लड़का होता है उसे उसके बर्थडे का गिफ्ट यहाँ पे दे रहा होता है। और तभी जो लड़की होती है उसे यहाँ पे कहती है मेरी जो माँ है वो यहाँ पे बीमार है और मुझे उनके लिए यहाँ पे पैसा चाहिए और मुझे कैसे भी करके अपनी माँ के पास आना होगा। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है उनकी यहाँ पे बातों को सुनता है
और लड़के के पास यहाँ पे जाता है और यहाँ पे उनसे कहने लगता है कि अरे तुमने तो मुझे यहाँ पे कहा था कि तुम्हारी जो मदर है उनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है और तुम्हारा जो बर्थडे था वो तो अभी लास्ट महीने में तुमने मेरे साथ यहाँ पे सेलिब्रेट किया था यार, तो तुम्हारा हर महीने यहाँ पे बर्थडे आता है क्या? लाइक क्या कहना चाह रहे हो तुम? इस लड़के को तुम यहाँ पे क्यों घुमा रहे हो? हमारा जो भाई होता है निक, उसने उस लड़की को यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे एक्सपोज कर दिया होता है और जो लड़की होती है यहाँ पे उस यंग लड़के के सामने यहाँ पे एक्टिंग कर रही होती है। तभी निक उससे यहाँ पे कहता है कि कुछ महीनों पहले तो तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी मदर की यहाँ पे डेथ हो चुकी है और तुमने मुझे फनल के लिए मुझसे यहाँ पे तुमने पैसे लिए थे। ये सुनने के बाद वो लड़की यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उस लड़के का गिफ्ट हमारे भाई पे फेंकती है और हमारा भाई होता है उस लड़की से यहाँ पे मिलता है और उसे कहता है कि इस पर तुम भरोसा मत करो यार। हमारे हीरो से यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं तभी वो जो लड़की होती है अपने बॉयफ्रेंड को लेके हमारे हीरो के पास आ जाती है और हमारा हीरो यहाँ पे समझ जाता है कि ये जो लड़की है वो यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए यहाँ पे आई। वो लड़का अपने आप को लियोनोल बताता है और यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे टाइगर गैंग का यहाँ पे मेंबर हूँ। टाइगर गैंग का मेंबर अपने आप को बताने के बाद उनसे यहाँ पे कहता है कि लाइक तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे परेशान किया है। तभी हमारे हीरो से यहाँ पे कहता है कि लाइक मैं यहाँ पे गोल्ड डिगर्स को यहाँ पे मुंह नहीं लगाता हूँ। तभी वो यहाँ पे कहता है कि चलो बाहर चलो, हम बाहर यहाँ पे अपने जो मुकाबला है वहाँ पे करते हैं। उनको आप दिखाया जाता है वो दोनों यहाँ पे फाइट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी जो लियोनल होता है उसे यहाँ पे कहता है, लियोनल यहाँ पे उसको रोकता है और उससे यहाँ पे कहता है कि लाइक मैं तुमसे यहाँ पे लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तो उस लड़की से यहाँ पे खुद ही परेशान हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम हमारी जो गिल्ड है उसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और उसको यहाँ पे फोर्स करने लगता है। तो हमारा जो भाई होता है उसको यहाँ पे लियोनल पे गुस्सा आ जाता है, उनको यहाँ पे दिखा जाता है। वो उससे कहता है अगर तुम उससे यहाँ पे परेशान हो तो उसमें यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम इस सब बातों को यहाँ पे छोड़ो, क्या तुम मेरी गिल्ड में आना चाहोगे? तो जो हमारा भाई होता है उसका पे किक मारता है। उसके बाद हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा लियोनल होता है और जो निक होता है उन दोनों की जो फाइट होती है वहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और हमको यहाँ पे दिखा जाता है वो जो दोनों होते हैं यहाँ पे लड़ रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा भाई होता है वो उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। लियोनल का जो फ्रेंड होता है जो एक मैजिशियन होता है वो हमारे हीरो पे यहाँ पे हमला कर देता है और तभी हमको दिखा जाता है जो हमारे कान होते हैं वो भी यहाँ पे एंट्री मारती है, उस मैजिशियन को यहाँ पे नॉक डाउन कर देती है। जो हमारे कान होते हैं उससे बोलते हैं कि 1 वर्सेस 2 मत करो यार। तभी हमको दिखाया जाता है जो गिल्ड के रिसेप्शनर होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं, उनसे यहाँ पे बोलते हैं कि फाइट करना यहाँ पे बंद करो वरना जो गार्ड है उनको यहाँ पे मैं बुला दूंगा। तभी हमको दिखाया जाता है जो लियोनल होता है वो हमारे निक को एक ऑफिशियली जो फाइट होती है जो डुओ फाइट होती है उसके लिए यहाँ पे चैलेंज करता है और हमको दिखा जाता है जो सारे लोग होते हैं यहाँ पे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद हमको दिखाया जाता है गिल्ड का सीन जहाँ पे लियोनल उनको यहाँ पे एक मैच फाइट के लिए यहाँ पे चैलेंज करता है। उसमें यहाँ पे उन सबको बताने लगता है कि जिसमें हम डू यहाँ पे खेलेंगे, जिसमें जो 2 बंदे होंगे वो हमारे लिए जो मैथ्स की जो इक्वेशन होती है उनको यहाँ पे सोल्व करेंगे और जो जल्दी यहाँ पे सोल्व करेगा तो उसके टीममेट को यहाँ पे चांस मिलेगा कि उसके जो ओपोनेंट है उसको यहाँ पे किक में या पंच तुम कह सकते हो वो मार सके। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो भी उनके जो पार्टनर्स होंगे वो यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे, इसी वजह से वो जो बॉक्स होता है वहाँ पे लेके आते हैं और सबके नाम यहाँ पे लेके यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है हमारे हीरो के लिए यहाँ पे कोई और नहीं यहाँ पे कर्ण यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है। वो यहाँ पे शौक होते हैं क्योंकि उसकी जो मैथ्स की नॉर्मल इक्वेशंस होती है वो भी वहाँ पे नॉर्मली वो सोल्व नहीं कर पाती है। कहती कि लाइक कभी पाला ही नहीं पड़ा यार मैथ से मेरा। सारे लोग यहाँ पे लग जाते हैं हमारे कर्ण को यहाँ पे मैथ सिखाने के लिए। उनको दिखा जाता है जो हमारे कर्ण होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइक मेहनत कर रही होती है अपनी मैथ्स को यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए, लेकिन हर बार वो यहाँ पे फेल हो रही होती है। वो सिर्फ 20% जो लाइक मैथ्स की क्वेश्चन होते हैं उनको यहाँ पे सोल्व कर पा रही होती है, लेकिन जो हमारा जैन होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प कर रहा होता है। और जो जैन होता है यहाँ पे लग जाता है जो टाइगर गैंग के मेंबर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे जानने के लिए। फाइट से यहाँ पे एक दिन पहले जैन सबको यहाँ पे बुलाता है, उन सबको यहाँ पे बताने लगता है कि जो लियोनल है वो हर बार यहाँ पे चीटिंग करता है। वो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे मिले हुए होते हैं जो कि अपनी मैजिक को यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ पे उनको बताते हैं कि जो फाइनल जो आंसर है वो यहाँ पे बताते हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो हर बार वो यहाँ पे चीटिंग करने वाले हैं। जो हमारी कर्ण होती है उनसे यहाँ पे कहते हैं कि मैं तो वैसे यहाँ पे मैथ्स में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ और ये तो यहाँ पे मैजिक यूज़ कर रहे हैं तो हम कैसे यहाँ पे जीत सकते हैं, हम यहाँ पे हारने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा बुरे वाला। लेकिन जो हमारा निक होता है वो यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कर लूंगा, मुझे यहाँ पे तुम पे पूरा भरोसा है। निक यहाँ पे कहता है कि उनको यहाँ पे जितना यहाँ पे जोर लगाना है वहाँ लगाने दो, लेकिन जो विन है वो हमारे पास यहाँ पे आने वाले, तो तुम यहाँ पे टेंशन मत लो। जो हमारा फाइट वाला दिन होता है हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो सारे लोग होते हैं यहाँ पे तैयार होते हैं। हमारे जो कर्ण होती है वो जो लड़की होती है जो हमारे हीरो की यहाँ पे एक्स गर्लफ्रेंड होती है वहाँ पे बैठी होती है उस लड़के के लिए यहाँ पे जो इक्वेशन होती है वो यहाँ पे सोल्व करने के लिए हमको दिखाया जाता है। हमारे हीरोज भी यहाँ पे तैयार होते हैं। पहला राउंड यहाँ पे स्टार्ट होता है, दोनों यहाँ पे लगे होते हैं कि कौन पहले किसको पे पंच मारेगा। जो हमारे कर्ण होती है और जो लड़की होती है उनको यहाँ पे पेपर्स दे दिए जाते हैं। पेपर देने के बाद उसके यहाँ पे याद आता है कि हाँ इनको तो मैंने यहाँ पे पहले सोल्व किया होता है, इसी वजह से वो जो लड़की होती है यहाँ पे जल्दी जल्दी उनको यहाँ पे सोल्व करने लगती है। दूसरी लड़की उससे कहती है कि नहीं तुम मुझसे यहाँ पे नहीं जीत सकती। और जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें जो हमारे कर्ण होती है यहाँ पे हार जाती है। इसकी वजह से जो हमारा हीरो यानी निक होता है उसको अब एक पंच खाना होगा। जैसे पंच पड़ता है हमारा जो भाई होता है वो काफी ज्यादा वीक फील करने लगता है। एक मैच यहाँ पे हारने के बाद जो हमारी कर्ण होती है काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और कहती है कि मेरी वजह से यहाँ पे मार खा रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ यार। दूसरा राउंड होता है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे जो हमारा निक होता है उस लड़के को यहाँ पे कंफ्यूज करने का यहाँ पे ट्राई कर रहा होता है, कहीं अगर वो अपने मैजिक यूज कर रहा हो। लेकिन जो लड़का होता है यहाँ पे स्मार्ट होता है, उसकी मूव से अच्छे से बच रहा होता है। दूसरे राउंड भी हमारा हीरो यहाँ पे हार जाता है, इस वजह से उसको जोरदार उसके फेस पे पंच पड़ता है। कर्ण यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और हमारे निक से कहते हैं कि निक मुझे यहाँ पे माफ करना, मुझे लगता नहीं कि हम यहाँ पे जीत पाएंगे। लेकिन निक उसको फिर से यहाँ पे मोटिवेट करता है। उसके बाद वो जो लड़की होती है फिर से उसकी जो इक्वेशन होती है उनको सोल्व करने लग जाती है।
जो हमारी टियाना होती है अपनी मैजिक से यहाँ पे फाइंड करने का ट्राई कर रही होती है कि आखिरकार कौन है जो इनकी यहाँ पे हेल्प कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पे उनको नहीं ढूंढ पा रही होती है। लेकिन वो जो लड़की होती है यहाँ पे सोचती है कि अगर मैं मैजिक को यूज़ ना करे तो भी लाइक हम यहाँ पे जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टियाना उन सबसे कहती है कि मेरी बात सुनो, अगर ऐसे चलता रहा तो जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लगने वाला, तो हमें यहाँ पे एक फाइनल जो राउंड होता है वो यहाँ पे करना चाहिए। टियाना उन सबसे यहाँ पे कहते हैं कि ये सारी जो इक्वेशन है इन सबको यहाँ पे दे दो और जो यहाँ पे सोल्व कर देगा वो यहाँ पे जीत जाएगा। निक यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि ये आखिर यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे हीरोज होते हैं यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ तुम यहाँ पे सही कह रहे हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग रहा है, सारे पेपर्स उनको यहाँ पे दे दो, हमको दिखा जाता है। वो लड़की यहाँ पे खुश होती है क्योंकि उसको यहाँ पे पता होता है वो मैजिक से यहाँ पे सोल्व कर लेगी। वहाँ पे टाइमर लगा देती है और तभी हमको यहाँ पे दिखा जाता है वो अपने मैजिक से फिर से यहाँ पे सर्च करने लगती है कि आखिरकार ऐसा तो कौन है जो लाइक इनके यहाँ पे हेल्प कर रहा होता है। कि टियाना का कोई प्लान होता है जिसकी वजह से लाइक वो उसको यहाँ पे फाइंड करना चाह रही होती है कि आखिर इनकी जो हेल्प है वो यहाँ पे कौन कर रहा है। दूसरी तरफ वो हमारी कान को ऐसे सोल्व करते हुए देख कुछ लड़के होते हैं वहाँ पे घबरा जाते हैं और बोलते हैं अरे ये इतनी फास्ट है वो यहाँ पे कैसे सोल्व कर रही है, कहीं हम यहाँ पे हारना था। लेकिन तभी वो बोलते नहीं हम कैसे हारेंगे, मेरे को जो लाइक मैजिक है उसकी मदद से हम यहाँ पे चीटिंग कर रहे तो हम यहाँ पे जीतने वाले। लेकिन तभी जो हमारी लड़की होती है यानी जो टियाना होती है अपनी मैजिक पावर को यहाँ पे यूज़ करती है और यहाँ पे उसको यहाँ पे फाइंड करने का ट्राई करते हैं। लेकिन इस बार फाइनली जो हमारी टियाना होती है उसका मैजिक होता है वो सक्सेसफुली उस बंदे को यहाँ पे फाइंड कर लेता है। आप उसको पता चल जाता है ये कोई और नहीं, उन्हीं की टीम का जो मैजिशियन होता है उनके यहाँ पे हेल्प कर रहा होता है। जो हमारा जैन होता है और उसके जो लाइक मेंबर्स होते हैं यहाँ पे उसके पास जाते हैं और उसको यहाँ पे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ उनकी जो फाइट होती है यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे चलते होते हैं। लेकिन तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो आप उस मैजिशियन को पकड़ के वहीं पे यहाँ पे ले आते हैं, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे बताया जाता है कि क्या जो सीन है वहाँ पे चल रहा था। इसी वजह से जो हमारे हीरोज होते हैं उनको यहाँ पे कुछ करना भी नहीं पड़ता है और जो हमारी टीम होती है वहाँ पे जो लियोनेल होता है उसके यहाँ पे जेल हो जाती है क्योंकि उसने ऑफिशियल मैच में यहाँ पे चीटिंग की होती है। हमारे हीरोज उस बैटल को यहाँ पे जीत जाते हैं, इसी वजह से उन्हें हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, इनके साथ साथ जो पैसे होते हैं वो डबल मिलते हैं। इसी वजह से जो हमारी टियाना होती है यहाँ पे सोचती है कि उसे यहाँ पे कैसीनो में जाना चाहिए, अगर वो हार गई तो भी उसे यहाँ पे कोई फिक्र यहाँ पे होने नहीं वाली। तभी हमारा जो कज़ुना होता है वो बोलते हैं मुझे यहाँ पे आइसक्रीम खानी है, मैंने सुना है वहाँ पे आइसक्रीम मिलती है। तो वो निक को कहता है कि चलो ना यार, और हमको दिखा जाता है कैसीनो का सीन जहाँ हमारी लड़कियाँ होती है और 4 जो मेंबर होते हैं वहाँ पे लाइक गैम्बलिंग यहाँ पे कर रहे होते हैं। और जो टियाना होती है काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा यहाँ पे जीत होती है। दूसरी तरफ जो हमारा कज़ुना होता है उसकी जो आइसक्रीम होती है वहाँ पर नहीं मिलता है। तभी हमारे निक के पास आता है और उससे कहता है कि निक मेरी बात सुनो, यहाँ पे आइसक्रीम नहीं है, हमें यहाँ पे घर चलना चाहिए। लेकिन जो हमारा निक होता है वो बोलता है नहीं यार मैं यहाँ पे थक जाऊंगा, हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकना चाहिए और कैसीनो के जो मैच है उनको यहाँ पे देखना चाहिए। हमारी जो टियाना होती है काफ़ी जो अच्छा होता है पैसा वो यहाँ पे जीत रही होती है और एक जो येलो हेयर वाला लड़का होता है उस ब्लू हेयर वाले लड़की के लिए यहाँ पे कैसीनो खेल रहा होता है। लेकिन तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है एक जो भीड़ होती है उस कैसीनो में यहाँ पे दौड़ के आ रहे होते हैं, बोलती टाइगर टाइगर। तभी हमको दिखाया जाता है एक जो टाइगर मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पे आ चुका होता है और ये कोई और नहीं, ये हमारा लियोनेल होता है जिसने एक अपनी स्वॉर्ड होती है उसके ऊपर यूज़ किया होता है। यहाँ पे जो हमारी टियाना होती है उससे यहाँ पे बोलती है कि तुम कौन हो, तो बोलता है मैं यहाँ पे लियोनेल हूँ। वो उससे कहते तुम तो यहाँ पे जेल में था ना, तो उसको यहाँ पे बताता है कि हाँ मैंने अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे यूज़ किया और मैं वहाँ से बच के यहाँ पे निकल गया। जो लियोनेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसकी जो पूरी रेपुटेशन होती है यहाँ पे खराब हो जाती है। और यहाँ पे हमारी जो लड़की होती है टियाना के पास आता है, उससे कहता है कि जो निक है उसकी लोकेशन तो मुझे यहाँ पे बता दो वरना मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है उसके साथ जो ब्लू हेयर वाली लड़की होती है वो भी यहाँ पे फंस चुकी होती है। टियाना यहाँ पे कंफ्यूज होती है कि यहाँ की लोकेशन पता नहीं इसको किसने बताया। हमारी जो टियाना होती है उसका शौक देने के बाद वहाँ से भागने का यहाँ पे ट्राई करती है उस लड़की के साथ, उसकी लड़की की भी यहाँ पे जान बचाना चाह रही होती है। हमको दिखा देता है थोड़ा सा उस पर असर करता है लेकिन वो फिर से उन दोनों को यहाँ पे पकड़ लेता है और यहाँ पे उन दोनों को नीचे गिरा देता है। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है यहाँ पे बोलती है कि तुम्हें चाहिए क्या, आखिरकार तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए हमसे। जो लियोनेल होता है उस पूरे कैसीनो को यहाँ पे धवा कर देता है और जो सारी चीज़ होती है उनको यहाँ पे तोड़ फोड़ यहाँ पे कर रहा होता है और हमारी जो लड़की होती है उस पर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी हमारा जो निक होता है यहाँ पे एंट्री करता है और उस लाइक जो लियोनेल होता है उससे यहाँ पे फाइट करने लगता है। अपनी स्वॉर्ड को यूज़ करने के बाद जो लियोनेल होता है अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे बना देता है। उनको दिखा देता है वो थोड़ा और ज़्यादा डेंजरस यहाँ पे हो जाता है और ये देखने के बाद जो हमारा टियाना होती है उसके ऊपर डर लग रहा होता है कि ये इसको यहाँ पे हैंडल कर पाएगा या नहीं। हमारा जो निक होता है वहाँ पे नीचे गिर जाता है। उसके बाद हमको दिखा देता है जो हमारा टियाना होती है हमारे निक यहाँ पे स्वॉर्ड को उठाती है और जो कज़ुना की जो पावर्स होती है उनको यहाँ पे यूज़ करने के बाद वो भी अपना जो पूरा रूप होता है यहाँ पे बदल देती है। उनको दिखा जाता है अपनी जो क्रिस्टल पावर्स होती है उनको यूज़ करके उसे यहाँ पे रोकने का ट्राई करते हैं लेकिन वो यहाँ पे नहीं रुकता और जो तोड़ फोड़ होता है वो यहाँ पे कर रहा होता है। जो है ना अपनी जो पावर्स होती है उनको यहाँ पे यूज़ करने के बाद उसे फ्रीज करने का भी ट्राई करती है लेकिन जो हमारा लियोनेल होता है यहाँ पे उससे भी यहाँ पे बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमारी जो टियाना होती है यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाती है और जो कार्ड्स होती है उनको भी यूज़ करती है और पूरा जो लाइक फोर्स होता है वहाँ पे स्वॉर्ड्स पे जाता है और स्वॉर्ड पे जाने के बाद उसकी जो स्वॉर्ड होती है यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाती है, लियोनेल यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद उसका यहाँ पे फ्रीजर में यहाँ पे बंद कर दिया जाता है और उसकी स्वॉर्ड होती है उसके यहाँ पे फ्रीज कर देती है ताकि वो फिर से उसके यहाँ पे यूज़ ना कर सके। दूसरे दिन हमको दिखा जाता है जो हमारा यहाँ पे लियोनेल से यहाँ पे मिलने जाता है और सारी जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे क्लियरफाई करना चाह रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि जो भी हमारे बीच हुआ वो यहाँ पे हो चुका है, लाइक अब मैं तुमसे यहाँ पे दुश्मनी रखना नहीं चाहता हूँ। ऐसा करने के बाद जो लियोनेल होता है उसको छोड़ के वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे कहता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा जो मेहनत है वो यहाँ पे करनी होगी। लेकिन तभी उसकी जो आइडल होती है उसके यहाँ पे आवाज़ आ रही होती है। वो यहाँ पे कहता है मेरी जो आइडल है लाइक मैं उनको इतना सच्चा फैन बन चुका हूँ कि हर जगह मुझे उनकी यहाँ पे आवाज़ आ रही होती है। उसका पता नहीं होता है उसकी जो आइडल होती है उसी के पीछे यहाँ पे दौड़ रही होती है।
ये वही लड़की होती है जिसकी मर्चेंडाइज हमारे हीरो ने स्टार्टिंग में खरीदी होती है। हमारे भाई को लग रहा होता है कि वो इतना सच्चा फैन बन चुका है कि हर जगह उसे उसके आइडल की यहाँ पे आवाज़ आ रही है, लेकिन उसको पता नहीं होता है उसकी जो आइडल होती है उसे अभी फॉलो कर रही होती है। जैसे वो टर्न होता है वहाँ पे शौक होता है क्योंकि उसकी जो आइडल होती है उसको सच में यहाँ पे फॉलो कर रही होती है। उसकी आइडल उससे यहाँ पे मिलती है और उसे कहते हैं कि काफ़ी अच्छा लगा तुम यहाँ पे फिर से मिल के। इस लड़की का नाम होता है यहाँ पे एगे। एगे उससे यहाँ पे कहते हैं कि मैं काफ़ी देर पे कंफ्यूज थी जब मैंने तुम्हें यहाँ पे वो टिकट दिया था। मैंने यहाँ पे सोचा कि मैंने ये गलत तो नहीं किया, लेकिन जब मैंने तुम्हें अपने कॉन्सर्ट में और जो मेरे शोज़ थे उनमें यहाँ पे देखा तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगा कि तुम मेरे जो डिस्टेंट फैन है वहाँ पे बन चुके हो और तुमने मेरी जो मर्चेंडाइज है वो भी यहाँ पे खरीदी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। हमारा जो हीरो होता है बोलता है हाँ मेरी लाइफ थोड़ी ऊपर नीचे यहाँ पे चल रही है, लेकिन तभी जो हमारा हीरो होता है उसे यहाँ पे पूछता है कि ऐसा तो क्या हो गया कि जो तुम मेरी फेवरेट आइडल हो और तुमने जो सारे शोज़ है तुम्हारे यहाँ पे बंद कर दिए। तभी जो एगे होती है यहाँ पे बोलती है कि कुछ प्रॉब्लम्स है वो मेरे यहाँ पे लाइफ में चल। जो हमारे एगे होती है उसको अपनी कहानी बताने लगती है और जो हमारे एगे होते हैं बताते कि मेरा असली नाम यहाँ पे बेल है और जो मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था उसका एक रेस्टोरेंट था जिसमें कोई भी यहाँ पे आता जाता नहीं था और यहाँ पे पहले वो एक सिंगर थी। ऐसे करने के बाद हमारे हीरो को बताते हैं कि एक दिन जब हम हमारे रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे तब एक जो बोल्ड मैन था वो वहाँ पे आया था और हमें एक डील करने लगा और हमसे कहने लगा कि वो एक प्रोड्यूसर है जिसको यहाँ पे जो आइडल है वहाँ पे चाहिए। वो बोल्ड मैन डैनी से यहाँ पे कहता है कि जो आइडल होती है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाती है। ये सुनते ही जो डैनी होता है अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है यानी जो एगे होती है उस यहाँ पे उस आदमी को यहाँ पे वो सेल कर देता है। हमारी जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक थोड़ी सी नाराज़ होती है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ इसको। हमारे एगे को उस लड़की को यहाँ पे सेल कर देता है। तभी हमको दिखा जाता है वो बोलता है कि ये लो टिकट, ये एक शो की टिकट है, तुम एक बार आके देखना और तुम्हें यहाँ पे सब कुछ है वो पता चल जाएगा कि एक जो शो होता है एक आइडिया यहाँ पे कैसे करती है। उनको दिखा जाता है जो हमारे एगे होती है उस शो में यहाँ पे जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी शर्मा रही होती है और थोड़ी घबरा भी रही होती है क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी उस शो में गई होती है। लेकिन जब वो शो स्टार्ट होता है वहाँ पे देखता है और बोलती है कि लाइक वाओ यार इतने ज़्यादा जो लोग हैं हमारे लिए यहाँ पे चेयरअप करेंगे। उसी टाइम यहाँ पे एगन यहाँ पे सोच लिया होता है कि हाँ मुझे भी यहाँ पे आइडल बनना होता है और मैं यहाँ पे तैयार होने लग जाती हूँ। एक आइडल के लिए वो जो ट्रेनिंग होती है मेरी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद ऐसे करके मैं जो एक आइडल यहाँ पे बन गई थी। वो यहाँ पे बताती है उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसका रेस्टोरेंट नहीं चलता है, इसकी वजह से जो सारे पैसे होते हैं वो मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो यहाँ पे ले जाता है मुझसे। वो अक्सर मुझसे यहाँ पे पैसे मांगा करता है और जो अपने पैसे होते हैं उनको यहाँ पे गैम्बलिंग में हार जाता है। मैं परेशान हो चुकी हूँ उससे कि लाइक मैं कितनी बार उसे यहाँ पे पैसे दूँ, लेकिन वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो मैं उसे यहाँ पे मना भी नहीं कर सकती। एक दिन मैं अपने जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे बैठी थी और मैंने देखा तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे और तुम्हारा यहाँ पे ब्रेकअप हुआ था और तुम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उदास थे और उदास होकर तुम वहाँ से चले गए थे। तो मैंने तुम्हारा यहाँ पे पीछा किया। मैं यहाँ पे चाह रही थी कि तुमसे यहाँ पे बात करूँ और वो जो टिकट है मैं तुम्हें दूँ, लेकिन तुमने मुझसे लाइक अच्छे से यहाँ पे बात नहीं की और मैं तुम्हें यहाँ पे सब कुछ है वो समझा नहीं पाई कि लाइक मुझे लगा अगर तुम शोज़ वगैरह देखोगे तो तुम्हारा जो अकेलापन है वो थोड़ा यहाँ पे दूर हो जाएगा। ये सोच के मैंने तुम्हें वो टिकट दी और जब मैं वापस आई तो डैनी मुझे यहाँ पे कहता है कि हमें यहाँ पे कसिनो में जाना है। तो मुझे पता चल चुका था कि कुछ गलत यहाँ पे होने वाला है। ना चाहते हुए भी जो हमारी लड़की थी उसके साथ कसिनो में जाते हैं और वहाँ पे वो मिलती है गॉडेस ऑफ गैम्बलिंग और ये कोई और नहीं ये हमारी यहाँ पे टियाना होती है। और टियाना होती है उनको गैम्बलिंग में उसके जो सारे पैसे होते हैं उनको यहाँ पे जीत जाती है। उसका पता चलता है कि जो डैनी है वो वहाँ पे सारे पैसे यहाँ पे हार चुका और फिर थोड़ी देर बाद एक जो मॉन्स्टर होता है उसने यहाँ पे कसिनो पे हमला कर दिया होता है और जो टियाना होती है हम सबकी उसने जान बचाई होती है। तभी से मैंने टियाना को अपनी इंस्पिरेशन मान लिया। ये और अगले दिन वो जो प्रोड्यूसर होता है वो वहाँ पर से आता है और यहाँ पे डैनी से कहता है कि तुम इस लड़की से यहाँ पे ब्रेकअप कर लो और जो डैनी होता है उसकी बात को यहाँ पे मान रहा होता है। और ये देखने के बाद मैंने यहाँ पे सोचा कि हाँ हमें इसे लाइक ब्रेकअप कर लेना चाहिए और उसके बाद हम वहाँ से यहाँ पे अलग हो गए। मैंने उससे रेस्टोरेंट के बारे यहाँ पे काम करते हुए देखा, लेकिन मैंने उससे यहाँ पे बात नहीं की। और इन सब के बाद जो आगे होती है अपनी जो रेगुलर शोज़ होती है उनको यहाँ पे लाइक कंटिन्यू करने लगती है और सारे शोज़ को यहाँ पे लाइक कैंसिल यहाँ पे नहीं कर रही होती है अब। और जो हमारा हीरो होता है यानी जो निक होता है उसके सारे शोज़ को यहाँ पे ज्वाइन कर रहा होता है और यहाँ पे एक शो में वो लड़की होती है यानी जो आगे होती है वहाँ पे उन सबको बताते हैं कि उसकी इंस्पिरेशन यहाँ पे टियाना है। और ये सुनने के बाद यहाँ पे शौक होता है कि हाँ इसका मतलब उस दिन आगे भी उसी लाइक कैसिनो में थी, तो यहाँ पे अगर उसने उसको बचाया होता तो अभी बात कुछ और होती। और यहाँ पे जो एगे कहती है उसके बाद तो हमारे भाई की यहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है। एगे यहाँ पे कहते हैं कि मैंने टियाना के लिए एक गाना भी बनाया है। तो हमारी जो लड़की होती है वो अपने जो गाना होता है उसको परफॉर्म करने लगती है। ये सब कुछ यहाँ पे निकल लिए हो सकता था, लेकिन उस दिन टियाना ने उसके यहाँ पे जान बचाई थी। और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है हर रोज़ की तरह हमारा भाई उस गार्डन में बैठा होता है और जो एगे होती है उसके यहाँ पे आवाज़ आती है। हमारे भाई को इस बार भी लगती है कि उसकी यहाँ पे इनर वॉइस है, लेकिन सच में एगे वहाँ पे पीछे बैठी होती है। वो एगे से यहाँ पे पूछता है कि लाइक अब तुम्हारी जो लाइफ यहाँ पे कैसे चल रही है। तो कहती है कि अभी तो मैं यहाँ पे ठीक हूँ, लेकिन मैं भी यार इंसान हूँ यार, जो मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन है वहाँ पे होता रहता है। और तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है एक जो पपी होता है वहाँ से गुजर रहा होता है, उसके साथ वो यहाँ पे खेलने लगते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि इन पपीज़ के साथ मुझे खेलना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और तभी हमारा जो भाई निक होता है वो बोलता है हाँ ये तो अच्छी बात है। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारे जो पास्ट है उसके बारे में तुम यहाँ पे सोचना बंद कर दो, तो उसके बाद तुम्हारी जो लाइफ है यहाँ पे अच्छी हो जाए। हमारे सारे हीरोज साथ में बैठे होते हैं। तभी जो कज़ुना होता है उसको एक मैगजीन मिलती है, वो यहाँ पे कहता है एक जो किडनैपर है वहाँ पे बच्चों को यहाँ पे किडनैप कर रहा है और उसके साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा पे फेमस है और उसकी जो बॉन्टी है वो भी काफ़ी ज़्यादा पे हाई है। क्या हमें इस किडनैपर को यहाँ पे पकड़ना चाहिए? लेकिन तभी हमारी कान कहते हैं कि मैंने इसके बारे में यहाँ पे सुना है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल है।
निक से यहाँ पे कहता है कि हम वहाँ पे जाना चाहिए। जो हमारा निक होता है इस बात को यहाँ पे टालता है और यहाँ पे कहता है कि नहीं, वो एक अर्बन लेजेंड है और हमें पता नहीं है ये जो मैगजीन वाले हैं जो चीज़ें छापते हैं वो यहाँ पे असली है नहीं। लेकिन तभी जो खजुना होता है उसे यहाँ पे कहता है तुम ये बोटी नहीं देख रहे हो यार, कितनी ज़्यादा प्राइस उसकी देखो। यहाँ पे निक कहते हैं जो मैगजीन वाले होते हैं यहाँ पे कुछ भी छाप देते हैं, तुम इस पे यहाँ पे ट्रस्ट मत करो। एक लड़की उनकी यहाँ पे बातें सुनती है और जो अपना कार्ड होता है उनको यहाँ पे दिखाती है। वो लड़की यहाँ पे अंदर आती है, अपना नाम यहाँ पे ओरिवा बताती है और कहते हैं कि तुम जिस मैगजीन को यहाँ पे पढ़ रहे थे वो यहाँ पे मैंने ही लिखी है। ये सुनने के बाद जो खजुना होता है यहाँ पे उससे कहता है तुम्हारी जो मैगजीन है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और तुम्हारा काम भी मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। वो बोलते हैं हाँ धन्यवाद इसके लिए। वहाँ पे कहते हैं कि राइटर के साथ साथ मैं यहाँ पे एक एडवेंचर भी हूँ। वो अपने जो मूव्स होते हैं यहाँ पे दिखाने लगती है ताकि वो उनको बता सके हाँ यार मैं भी यहाँ पे कूल हूँ। तभी हमको दिखाया जाता है हमारे जैन को जो कि हमारे हीरोज के साथ यहाँ पे कॉन्सर्ट्स में जाके आ रहा होता है। हमारे हीरोज होते हैं वो भी पीछे होते हैं, लेकिन तब भी यहाँ पे जैन देखता है कि एक जो आदमी होता है वो दीवार में जाके यहाँ पे वैनिश हो जाता है। उसका जो नशा होता है वो भी यहाँ पे उधर जाता है, वहाँ पे शौक होता है। निक पूछता है कैसा लगा तुम्हें यहाँ पे वो शो, तुमने किसी को यहाँ पे पहली बार यहाँ पे लाइव परफॉर्म करते हुए देखा ना। वो यहाँ पे ऐसे बातें कर रहे होते हैं तभी वो यहाँ पे नोटिस करता है जो जैन है उसके यहाँ पे जान खतरे में है और हमको दिखा जाता है वो वहाँ पे जैन के पास जाता है और तभी यहाँ पे उनको पता चल जाता है जो स्टेपिंग मैन की बात कर रहे होते हैं जो लोगों को यहाँ पे किडनैप करता है उसकी जो कहानी है वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो यहाँ पे एक रियलिटी है। हमारे हीरोज होते हैं वो उससे बोलते हैं कि हाँ इस बार इसको हम पकड़ के रहेंगे और हमको दिखा जाता है कि उस स्टेपिंग मैन को यहाँ पे देख सकते हैं। इस बात से तो स्टेपिंग मैन होता है वो भी यहाँ पे शौक होता है कि आखिरकार ये देख कैसे सकते हैं। और जो स्टेपिंग मैन होता है वहाँ से भागने का यहाँ पे ट्राई करता है, लेकिन तभी खजुना होता है अपने जो मल्टीपल लाइक जो कॉपीज होते हैं उनको यहाँ पे क्रिएट करता है और उस पर हमला करता है, लेकिन वो तब तक भाग चुका होता है। जब हमको जैन को दिखाया जाता है जैन ने एक लड़की को यहाँ पे हक करके रखा होता है। ये वही लड़की होती है जिसको स्टेपिंग मैन यहाँ पे उठा के लेके जाने वाला होता है, लेकिन हमारे जैन ने उसका भी बचा लिया होता है। हमारे हीरोज उसको यहाँ पे अपनी गिली में लेके आते हैं और उसकी काफ़ी अच्छी जो देखभाल होते हैं वो यहाँ पे कर रहे होते हैं। वो यहाँ पे लड़की होती है यहाँ पे बताने लगती है कि लाइक पहले तो मेरी जो मदर थी वो मुझे सेव कर लेती थी, लेकिन अभी उनकी यहाँ पे हालत ख़राब है और वो यहाँ पे हॉस्पिटल में है। इस वजह से ये जो स्टेपिंग मैन थे वो मुझे यहाँ पे उठा के ले जाने वाला था, लेकिन जैन ने मेरी यहाँ पे जान बचाई। लेकिन हमारे जो हीरोज होते हैं उनको यहाँ पे डर होता है क्योंकि एक जो लड़की थी वो यहाँ पे हमारे हीरो से यहाँ पे अटैच हो गई थी यानी जैन से, तो उसके बाद जैन की क्या हालत हुई थी इसी वजह से यहाँ पे थोड़े से घबराए हुए होते हैं। सैन हमारा उससे कहता है जब तुम यहाँ पे घर पे जाओ तो यहाँ पे ध्यान रखना, तुम फिर से यहाँ पे खतरे में ना पड़ जाओ। वो लड़की हमारे सैन के पास जाने लगती है, लेकिन हमारा निक उसको यहाँ पे रोकता है क्योंकि उसको यहाँ पे पता होता है कि लास्ट टाइम यहाँ पे क्या हुआ था। खजुना यहाँ पे कहता है वो जो स्टेपिंग मैन है जो कि लड़कों को यहाँ पे किडनैप कर रहा है वो काफी ज्यादा कमजोर है क्योंकि वो यहाँ पे चुप के यहाँ पे हमला करता है। मैं कैसे भी करके उसे यहाँ पे पकड़ूंगा और उसको यहाँ पे हराऊंगा। खजुना के कहने पे जो हमारे हीरोज होते हैं वहाँ पे बॉन्टी हंटिंग लिए यहाँ पे जाते हैं। जो बॉन्टी हंटिंग की जो गिल्ड होते हैं वहाँ पे अंदर घुसते हैं और यहाँ पे उनकी जो रिसेप्शनर होते हैं उनसे यहाँ पे बात करते हैं। वहाँ के जो सारे लोग होते हैं यहाँ पे उन्होंने हमारे हीरोज यानी जो सर्वाइवर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे सुना था कि उन्होंने यहाँ पे कैसे कैसे जो अपने टास्क है सारे के सारे यहाँ पे जीते हैं। जो रिसेप्शनर होते हैं यहाँ पे कहते हैं कि मैं ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जानती नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे निक को जानती हूँ, और वो उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ पे कह रहे होते हैं कि हाँ ये लोग यहाँ पे जो बॉन्टी हंटिंग है यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो हमारे निक को जानती थी, इसी वजह से उनको एक टेस्ट यहाँ पे दे देती है और एक पोस्टर उनको यहाँ पे दिखाती है और यहाँ पे कहती है जो हेल है इसको तुम्हें यहाँ पे पकड़ के लाना होगा, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी यहाँ पे बॉन्टी है। हमारे जो हीरोज होते हैं यहाँ पे तैयार होते हैं और इसकी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे उस रिसेप्शनर से। लेकिन जो वहाँ के सारे लोग होते हैं हमारे हीरो से यहाँ पे जेलस होते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ पे लाइक बॉन्टी हंटिंग करने के लिए लायक नहीं है, ये तो यहाँ पे बच्चे हैं, ये क्या है यहाँ पे बॉन्टी हंटिंग यहाँ पे करेंगे। एक जो आदमी होता है काफ़ी ज़्यादा उनको बड़ा चढ़ा रहा होता है और यहाँ पे देखता है कि लाइक देखो इनको यार कि बॉन्टी हंटिंग कर सकते हैं। हमारी जो टियाना होती है उससे यहाँ पे कहते हैं अच्छा अगर हमने इस हेल को यहाँ पे पकड़ के ला दिया तो तुम हमारे यहाँ पे पैसे दोगे क्या। वो बोलते हैं हम तुम्हें यहाँ पे पैसे क्यों दे, तो वहाँ पे कहते हैं कि तुम मेरे साथ यहाँ पे गैम्बल करना चाहोगे। ऐसे करने के बाद जो हमारी लड़की होती है उन सबसे यहाँ पे बैट लगवाती है और उसके बाद वहाँ पे कहती है अगर हम यहाँ पे उसको पकड़ के लाते हैं तो मैं वो जो पैसे हैं वहाँ पे हमें देने होंगे। और जो मराठियान होते हैं यहाँ पे भी वो गैम्बलिंग करने लग जाती है। सारे लोग यहाँ पे तैयार हो जाते हैं कि हाँ आखिर वैसे भी हेल को पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि जो अच्छे अच्छे लोग थे वो भी उसको पकड़ नहीं पाए, तो ये यहाँ पे क्या ही पकड़ लेंगे। और हमको दिखा देता है जो सारे लोगों के पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो धीरे धीरे उस साइड में बढ़ने लगते हैं जहाँ पे हेल होता है। हमारे हीरोज को एक आदमी मिलता है और हमारे जो लड़के होते हैं उनसे यहाँ पे पूछने लगते हैं कि आपको हेल के बारे में कुछ पता है क्या, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हैं। जो आदमी होता है उनको यहाँ पे मना कर देता है कि नहीं मैं यहाँ पे हेल के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और हमारे हीरोज को यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। हमारे नेक को लगता है कि ये उससे मिला हुआ या कुछ भी हो सकता है, इसी वजह से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं नहीं देना चाह रहा। तो हमारे हीरोज को यहाँ पे लगता है कि आगे बढ़ना, लेकिन तभी वो जो आदमी होता है उनको यहाँ पे रोकता है और बोलता है कि जो नो गया है उसके बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये उसके पास यहाँ पे हो सकता है। ऐसा करने के बाद हमारे जो हीरोज होते हैं वहाँ पे आगे फिर से बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो हमारे हीरोज होते हैं वो यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे वो जो बदबू होती है यहाँ पे बढ़ती जा रही थी और जो उसको यहाँ पे हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा था। हमारे कन कहते हैं यार कहाँ पे आ गए हम। जैन कहता है कि चलो यार चलते हैं और आगे। तभी हमको दिखा जाता है कुछ थग्स होते हैं हमारे हीरोज को यहाँ पे लाइक लूटने का ट्राई करते हैं, लेकिन जो हमारे हीरोज होते हैं उनके यहाँ पे फील्डिंग सेट कर देते हैं। उसके बाद उनसे यहाँ पे पूछते हैं कि हेल कहाँ पे है और हेल के बारे में यहाँ पे बताते हैं और वहाँ पे जाने लगते हैं। तो यहाँ पे बोलता है तुम मुझे पैसे तो दे दो, मैंने यहाँ पे तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है। जो हमारा जैन होता है उसके पास यहाँ पे बैठता है, उससे यहाँ पे कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी जो है हालत तू कैसे कैसे हो रही है। तभी जो बंदा होता है वो यहाँ पे उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पे रात में सो नहीं पाता हूँ।
अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे जहन से यहाँ पे शेयर करने लगता है। जहन आखिरकार एक हीलर होता है, तो कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। ऐसा करने के बाद उसको आप चेक करता है, और चेक करने के बाद जो हमारा जहन होता है उसको आप कुछ मेडिसिन देने लगता है। उसको कहता है ये मेडिसिन तुम यहाँ पे टाइम टू टाइम लोगे तो तुम यहाँ पे ठीक हो सकते हो। हमारा जो जहन होता है वो अपना काम यहाँ पर भी नहीं छोड़ रहा होता है, और उससे कहता है कि चलो ठीक है, ये जो मेडिसिन है तुम ऐसा रख सकते हो, ऐसा पेमेंट के तौर पर। तुम अभी कह रहे था ना कि तुम इन्फॉर्मेशन के बदले पैसे दो, तो तुम ये मेडिसिन यहाँ पे रख सकते हो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बताया होता है, जो हमारे हीरोज होते हैं यहाँ पे हेल्प को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो यहाँ पे आखिरकार हेल को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे पकड़ लेते हैं। हेल यहाँ पे दिमाग लगा के वहाँ से भागने का ट्राई करता है, लेकिन जो हमारा कज़ुना होता है उसको यहाँ पे पकड़ लेता है और उसको यहाँ पे आगे नहीं बढ़ने देता है। जो हेल होता है उसको हमारे हीरोज ने यहाँ पे पकड़ लिया होता है। कज़ुना बोलता है कि तुम मुझसे यहाँ पे बच के भागने का ट्राई कर रहे हो मुझसे, और जो हमारा कज़ुना होता है उसका यहाँ पे क्रेडिट जाता है हेल को यहाँ पे पकड़ने का। तभी यहाँ का जो प्रेस्ट होता है वहाँ पे आता है। ये वही होता है नोगोया जिसके बारे में उस आदमी ने यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे हीरो को बताया होता है कि उसके पास यहाँ पे हेल हो सकता है। वहाँ पे कहता है कि तुम मेरे पेशेंट को आखिरकार कहाँ लेके जा रहे हो। जो हमारे हीरोज होते हैं, जो स्टोरी होती है उनको बताते हैं इसके ऊपर यहाँ पर बॉन्टी लगी है और यहाँ पे क्या क्या काम करता है। वो जो यहाँ पे प्रिस्ट होता है यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे हीलर का काम करता हूँ, मेरे इससे यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, मेरे यहाँ पे ये पेशेंट है तो मेरी यहाँ पे जिम्मेदारी है कि इसको मैं यहाँ पे ठीक करूँ। तुम इसको ले जाने से पहले मेरे एक बार लास्ट टाइम मैं इसको यहाँ पे ठीक करना चाहता हूँ, क्योंकि इसको यहाँ पे एक सीरियस यहाँ पे डिजीज है जिसको मैं यहाँ पे हील कर सकता हूँ, और जिसका लास्ट टाइम है तो इसको यहाँ पे हील करने मुझे दो। ऐसा करने के बाद लेकिन यहाँ पे जो हमारा निक होता है वो यहाँ पे उस प्रिस्ट से कहता है कि तुम इसको हील करने का तो ट्राई करोगे, लेकिन यहाँ पे ये वेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये किसी भी यहाँ पे काम का नहीं है। लेकिन तभी जो हमारा जहन होता है उसके यहाँ पे बात को टोकता है, और यहाँ पे कहता है नहीं, एक हीलर तब तक अपने पेशेंट को यहाँ पे बचाना चाहेगा जब तक वहाँ पे बचा सकता है, तुम यहाँ पे गलत कह रहे हो। तभी जो नोगोया होता है हमारे जहन से पूछता है कि तुम भी एक प्रिस्ट हो, तो हमारा जो लाइक जहन होता है उसे कहता है कि हाँ मैं भी एक हीलर हूँ, मैं भी लाइक एक प्रिस्ट होता है। जहन यहाँ पे कहता है कि आप इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे डिजीज को यहाँ पे हील कर सकते हैं, इसका मतलब आप काफी ज्यादा हाई लेवल के यहाँ पे प्रिस्ट है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो जो आदमी होता है इस बात का लाइक सही से आंसर नहीं करता है, और हमको बताया जाता है वो उस प्रिस्ट से यहाँ पे पूछता है कि आपको स्टेपिंग मैन के बारे में पता है जो कि यहाँ पे लोगों को यहाँ पे किडनैप करता है। लेकिन तभी जो हमारा हेल होता है उसकी बातें बसता है और बोलता है कि ये जो जगह है वो पूरे ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, तो तुम एक लोग को यहाँ पे कैसे ढूंढ सकते हो। जो हमारा लाइक जो प्रिस्ट होता है वहाँ पर कहता है कि तुम्हारी बात सही है, तुम इसको यहाँ पर ले जा सकते हो। ये ज़्यादा बकचोदी कर रहा है यहाँ पे। हमारे जो हीरोज होते हैं वापस से अपनी गिल्ड में जाते हैं, और यहाँ पे जो हेल होता है उसकी जो बॉन्ट होती है उसका पे लेने के लिए वो जो रिसेप्शनर होती है कहते हैं मान के करूँ तुमने तो इसका पे पकड़ लिया एक ही बार में। तभी जो हमारी लड़की होती है बोलती है कि हाँ कोई कह रहे थे कि हम इस टास्क को यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकते, तुम लोग सारे ये जो बैठे हार चुके हो, और बैट के जो पैसे है वो जल्दी से हमें वापस दे दो। और हमको दिखा देता है हमारी टियाना होती है वो यहाँ पे बैट भी जीत जाती है। बैट जीतने के बाद टियाना के पास काफी पैसे आते हैं, इसी वजह से पूरी जो गिल्ड होती है उसका जो हमारी टियाना होती है वो पार्टी देती है, और सारे लोग यहाँ पे अच्छे से पार्टी भी करते हैं। पार्टी करने के बाद जो हमारे सारे लोग होते हैं उनमें से एक आदमी कहता है यार हम बैट हार चुके हैं। तभी जो रिसेप्शनर होती है वो उनको सब बुलाती है, उनसे कहते हैं क्या तुम नेक्स्ट टास्क के लिए जाना चाहते हो। तो उनके बारे में जो उनका नेक्स्ट टास्क होता है वहाँ पे रिसेप्शनर उनको समझा रही होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे दे रही होती है। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे किसी भी काम की नहीं होती है, और जो हमारा निक होता है यहाँ पे हंसता है और उससे यहाँ पे कहता है कि जो स्टेपिंग मैन के बारे में तुम मुझे यहाँ पे कुछ बता सकते हो तो यहाँ पे मेरी हेल्प करो, क्योंकि उसकी जो बॉन्टी है मुझे यहाँ पे चाहिए। लेकिन तभी जो रिसेप्शनर होते हैं वहाँ पे उनको बताते हैं कि हाँ हमारी गिल्ड में एक जो बंदा है उसको आप लाइक वो स्टेपिंग मैन सामने से यहाँ पे मिला हुआ, और जो बातें करता है कि हाँ उससे हम मिले हुए हैं, और ये कोई और नहीं ये ओलिवा होती है। ये वही ओलिवा होती है जिसने उस स्टेपिंग मैन पे अभी मैगजीन लिखी होती है, और जो हमारा कज़ुना होता है यहाँ पे कहता है तुम तो वही हो ना जिसने उस स्टेपिंग मैन पे लाइक जो मैगजीन है वो यहाँ पे लिखी है, वो उससे यहाँ पे मिलता है और उससे बोलता है कि तुम्हें क्या पता है उसके बारे में। तो वो जो दोनों होते हैं वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे प्राइवेट में बात करना चाहते हैं, इसकी वजह से हमको दिखा देता है ओलिवा और जो हमारा निक होता है वहाँ पे आखिर में यहाँ पे रुकते हैं और एक दूसरे से यहाँ पे कन्वर्सेशन करते हैं। चाहे में जो हमारा निक भाई होता है उससे यहाँ पे जो सवाल होता है वो यहाँ पे कर रहा होता है, लेकिन जो लाइक ओलिवा होती है उसकी बात को बार बार यहाँ पे टाल रही होती है और यहाँ पे ऐसे मजाक में और कुछ भी यहाँ पे बोल रही होती है, जिसकी वजह से और निक की बात को यहाँ पे मजाक में ले रही होती है और कुछ भी यहाँ पे जो जवाब होती है वो यहाँ पे दे रही होती है। इसकी वजह से जो हमारा लाइक निक होता है उसके ऊपर लगता है या तो यही स्टेपिंग मैन है या तो ये स्टेपिंग मैन से कभी मिली नहीं, ये यहाँ पे झूठ बोल रही है। उसके बाद हमारा निक होता है उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पे स्टेपिंग मैन हो। ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है थोड़ी सी यहाँ पे डर जाती है और उसके यहाँ पे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी है वो यहाँ पे निकल सकती है। टेबल को यहाँ पे किक मारने के बाद उसको तोड़ के जो छत होती है वहाँ से वो निकल जाती है और यहाँ पे रिवील हो जाता है कि जो ओलिवा होती है वो यहाँ पे स्टेपिंग मैन होती है। ये बात सुनने के बाद जो सारे हीरोज होते हैं यहाँ पे शौक होते हैं कि जो ओलिवा थी वो यहाँ पे स्टेपिंग मैन थी। ये सुनने के बाद हमको दिखाया जाता है जो हमारा रैना होती है उसके घर पर सारे लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, हमारे जो सारे बड़े लोग होते हैं यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे सारे शौक होते हैं कि वो जो ओलिवा थी वो यहाँ पे स्टेपिंग मैन थी। जो हमारा कज़ुना होता है वहाँ पर कहता है ये तो ओलिवा यहाँ पे पीटर पाकर बन रही थी कि लाइक पीटर पाकर जैसे अपने जो खुद के जो फोटोज होता है स्पाइडरमैन बन के वो खींच के यहाँ पे बेचा करता था, ये वैसे ही अपनी मैगजीन यहाँ पे लिख के खुद के बारे में यहाँ पे रिलीज कर रही थी। तभी वहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट आती है, कोई और नहीं यहाँ पे जो रैना होती है उसके यहाँ पे मदर होती है जिसका नाम होता है यहाँ पे एरा। एरा का नाम सुनते ही जो हमारा भाई होता है यहाँ पे कहता है आप तो वही है ना एवन रैंकर, मैंने आपके बारे में काफी ज्यादा पे सुना है। तो हमारा जो निक होता है उसको वो कहती है कि हाँ तुमने यहाँ पे सही पहचाना मुझे। ऐसा करने के बाद वो यहाँ पे कहते हैं मैं रैना के यहाँ पे मदर हो। जो यहाँ पे एरा होती है उनसे यहाँ पे थैंक यू बोलती है क्योंकि उनसे भी ने यहाँ पे रैना का काफी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखा हुआ होता है। जो हमारे रैना होती है वहाँ पे कहते हैं ये जो लड़का है इनको यहाँ पे मैं अपना मास्टर बनाना चाहते हूँ। ये सुनते ही जो हमारा लाइक जैन होता है यहाँ पे वापस से घबरा जाता है और जो हमारा जैन होता है उन सबसे यहाँ पे बताने लगता है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे बताना
बताना चाहता हूँ। एक टाइम पे एक जो लड़की थी वो मेरे काफ़ी ज़्यादा भी क्लोज आ गई थी, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे 3 महीने यहाँ पे जेल में भी रहना पड़ा था। और जेल में रहने के बाद जब मैं आया तो मुझे कोई फोबिया हो गया है। यंग जो लड़कियाँ होती है उनको देख के मुझे यहाँ पे डर लगता है। कभी-कभी लाइक मैं थोड़ा घबरा सा जाता हूँ, तो मैं तुम्हारा मस्त यहाँ पे नहीं बन सकता यार। लेकिन यहाँ पे जो ज़ैन होता है यहाँ पे कहता है कि जिस दिन मैं यहाँ पे रैना को यहाँ पे बचाया तो मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा लगा कि हाँ, मैं उस कर्ज़ से यहाँ पे निकल सकता हूँ, और मुझे थोड़ा लाइक थोड़ा-सा अच्छा लगा कि हाँ, कि ये जो लड़की है ये मुझे यहाँ पे धोखा नहीं देने वाली। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद जो यहाँ पे एडा होती है यहाँ पे उससे कहते हैं कि ज़ैन मैं मेरी लड़की को यहाँ पे शादी करने के लिए नहीं दे सकती। ये सुनने के बाद जो हमारी रैना होती है वो यहाँ पे कहती है कि मैं इनसे सिर्फ यहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं इनको यहाँ पे बॉयफ्रेंड बना रही हूँ। ये बात सुनने के बाद जो हमारे सारे हीरोज़ होते हैं यहाँ पे हँसने लगता है कि यार कैसी बातें कर रहे हैं। इन सब के बाद जो एडा होती है उन सबको यहाँ पे एक एडवाइस देती है कि जो स्टेपिंग मैन है उसको तुम पीछे यहाँ पे छोड़ दो, उसकी जो बॉन्टी है उसके पीछे तुम मत जाना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस हो सकता है। जैसे कि तुम्हें यहाँ पे रिपोर्ट मिली है कि वो जो लड़की यानी जो ओलिविया है वो यहाँ पे स्टेपिंग मैन है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, तो तुम्हारे यहाँ पे जान को यहाँ पे खतरा हो सकता है और तुम्हें जो बॉन्टी एंटिंग है यहाँ पे छोड़ देनी चाहिए। लेकिन तभी जो हमारा भाई निक होता है वहाँ पे कहता है कि आपके पास कोई राइट नहीं है कि हमें यहाँ पे जो बॉन्टी एंटिंग है उसका ऊपर रोक सके। जो बॉन्टी एंटिंग है लाइक हम यहाँ पे करना चाहते हैं, लेकिन तभी जो एडा होती है यहाँ पे बताती है जो स्टेपिंग मैन है और उसकी जो बॉन्टी है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहा था कि हाँ, स्टेपिंग मैन पे यहाँ पे लाइक बॉन्टी लगाएंगे तो हम इजीली उसे कोई ना कोई यहाँ पे हरा देगा, लेकिन इतना आसान नहीं था जितना हमने यहाँ पे सोचा था। निक यहाँ पे कहता है कि मैं मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम कैसे उसके ऊपर हरा सकते हैं। तो जो एडा होती है वो कहती है हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पे बताती हूँ कि लाइक तुम उसे कैसे, जो किडनैपर है उसको तुम यहाँ पे कैसे हरा सकते हो। यहाँ पे जो एडा होती है उन सभी को एक मैजिकल सूप पिलाती है और सूप पीने के बाद हमारा निक पूछता है कि ये तो टेस्टी है, लेकिन हमें आप जो सूप है ये क्यों पिला रही हो। तो यहाँ पे जो एडा होती है उन सबको यहाँ पे बताने लगती है ये कोई नॉर्मल सूप नहीं है, इसको पीने के बाद तुम्हारी जो मैजिकल एबिलिटीज है वो तुम्हारे सामने आ जाएगी। अगर तुम उसे अच्छे से यूज़ कर पाओगे तो तुम उसे यहाँ पे आसानी से यहाँ पे हरा सकते हो। ये सारी बातें सुनने के बाद जो सारे हमारे हीरोज होते हैं वहाँ पे एक एक करके अपनी जो कमियाँ होती है मैजिक की वहाँ पे बताने लगते हैं कि मैं इस मैजिक में यहाँ पे अच्छा नहीं है और मैं इसको यहाँ पे ऐसे यूज़ नहीं कर पाता हूँ। हमारे सारे जो हीरोज होते हैं वो भी एक एक करके यहाँ पे हार मान रहे होते हैं कि कहते हैं कि जो हमारा मैजिक है उस पर हमारे जो हाथ है यहाँ पे लाइक प्रॉपर सेट नहीं है। तो यहाँ पे एडा उससे कहते हैं कि लाइक हीरोज तुम यहाँ पे इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो। उनकी जो मैजिकल जो कैपेबिलिटी होती है उसका चेक करने के लिए जो हमारे एडा होती है एक पेन लेके आती है और उसके सामने रखती है। उन सबसे यहाँ पे कहती है कि ये जो पेन है इसके अंदर तुम यहाँ पे फायर लगाना होगा कैसे भी करके। जो हमारे कान होती है यहाँ पे ट्राई करते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाते। दूसरी बार में जो हमारा हीरो होता है वो अपनी जो पावर्स होती है उनको यहाँ पे यूज़ करके एक छोटी सी फिल्म वहाँ पे ला देता है, लेकिन ये इतना इनफ नहीं होता है। जो हमारा जैन होता है वो यहाँ पे बोलता है कि मैं तो यहाँ पे ट्राई भी नहीं करना चाहूँगा यार, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे पे वर्क नहीं करेगा। हमारा निक होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पे अच्छा किया। जो हमारे एडा होती है वो कहती है कि लाइक अच्छा तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमने यहाँ पे अच्छा किया तो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूँगी। ऐसे करने के बाद जो हमारे एडा होती है उसको यहाँ पे दिखाती है अगर तुम अपने मैजिक पे कंट्रोल रखो तो तुम भी ये कर सकते हो। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है जो एडा होती है उन सभी को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही होती है। और जो हमारा निक होता है एक रोप पे यहाँ पे चल रहा होता है। जो एडा होती है उसे यहाँ पे कहती है कि लाइक तुम्हें इस रोप पे यहाँ पे 10 बार यहाँ पे कूदना होगा। हमारा निक सोचता है कि हाँ लाइक मेरे लिए तो यहाँ पे ईजी है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले प्रैक्टिस कर चुका हूँ। जो हमारा हीरो होता है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे जंप करना, वो 1-2 जंप यहाँ पे करता है अच्छे से और जो सारे जंप्स होता है वो अच्छा कर रहा होता है। लेकिन तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा भाई होता है उसका यहाँ पे जो बैलेंस होता है वो धीरे धीरे यहाँ पे बिगड़ने लगता है और हमारा निक यहाँ पे नीचे गिर जाता है। और हमें यहाँ पे एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक जो लड़की होती है अपने घर की तरफ पड़ रही होती है और अकेली होती है। और ये मौका देखने के बाद जो स्टेपिंग मैन होती है उसका पे किडनैप करने वाले होते हैं, लेकिन तभी कज़ुना वहाँ पे आ जाता है और उसको एक लात मारता है और उसको यहाँ पे नीचे गिरा देता है। और जो कान होती है उस लड़की को यहाँ पे ग्रैब कर लेती है और उनको दिखाया जाता है हमारे हीरोज यहाँ पे उस स्टेपिंग मैन को यहाँ पे घेर के खड़े हो जाते हैं। हमारा निक उससे पूछता है कि तुम ओलिविया हो, लेकिन वो जो लड़का या जो लड़की होती है वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करती है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है जो स्टेपिंग मैन होता है अपने इल्यूजन पावर को यूज़ करने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। हमारा जो निक होता है और जो हमारा कज़न होता है यहाँ पे बातें करने लगते हैं कि हाँ उसकी जो मैजिकल एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। कज़न यहाँ पे कहता है काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड मैजिशियन है। ये सुनने के बाद जो हमारा टियाना होती है वो कहती है कि हाँ मैं किसी ऐसे बंदे को जानती हूँ जिसका जो मैजिक पे हाथ है वो काफ़ी यहाँ पे अच्छा है, उसको पता होगा जो मैजिक है यहाँ पे कैसा हो रहा है और कौन कर रहा है। हमारे जो हीरो होते हैं यहाँ पे लियोनल के पास जाते हैं और उसको काफ़ी अच्छा खाना वाना खिलाने के बाद उससे यहाँ पे पूछने लगता है। खाना खाने के बाद जो लियोनल होता है उसके पास जितनी भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे निक भाई को यहाँ पे शेयर कर देता है। और जो हमारा निक होता है यहाँ पे उससे कहता है कि तुम यहाँ पे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, तुम यहाँ पे सीरियस होना। तो यहाँ पे लियोनल कहता है हाँ मैं यहाँ पे पूरा सीरियस हो। लियोनल किसी यहाँ पे जो लाइक इल्यूजन किंग होता है जियोल उसके बारे में यहाँ पे बताता है और जो हमारा हीरो होता है वो जो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमारा हीरो वापस से लौट जाता है। और दूसरे दिन हमको यहाँ पे दिखा जाता है जो हमारा हीरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली वो जो रोप होती है उस पर यहाँ पे जंप कर पा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे वो कहता है कि जो मेरे फादर थे उन्होंने यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे सिखाई थी और मैं अपने फादर की बातों को यहाँ पे याद करने के बाद इस रोप पे और जो लाइक अच्छे से जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो इतना ज़्यादा लाइक इन सब चीज़ों में यहाँ पे परफेक्ट हो चुका होता है कि वो एक रोप से यहाँ पे दूसरे रोप पे यहाँ पे जंप कर सकता है। यहाँ पे जो हमारे हीरोज होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि जो स्टेपिंग मैन है वो एक रोप से दूसरे रोप पे जंप करके यहाँ से भाग जाता है। जैन कहता है किसी का यहाँ पे नुकसान मत कर देना। जो हमारा निक होता है यहाँ पे हंसता है कहता है हाँ मुझे यहाँ पे लगे इस बात का तो मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगा। और हमको दिखा देता है जो हमारे हीरोज होते हैं यहाँ पे कहते हैं हाँ मैं अब तैयार हूँ स्टेपिंग मैन को यहाँ पे पकड़ने के लिए। और हमको दिखा देता है हमारे हीरोज निकल जाते हैं वापस से उसी जगह पे जहाँ पे लाइक उन्होंने हेल को यहाँ पे पकड़ा होता है। उस आदमी से यहाँ पे वो मिलते हैं और उससे यहाँ पे कहते हैं कि कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है।
वो जो आदमी आता है हमारे हीरो उसके ऊपर बताता है कि ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे एक जो डेड गर्ल थी उसकी जो लाइक बॉडी थी उसका पे स्लम से यहाँ पे लेके गए। ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमारे जो हीरोज होते हैं वो वापस यहाँ पे लौटे होते हैं। यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे काफी ज्यादा कोहरा होता है, इसी वजह से उनको यहाँ पे क्लियरली कुछ दिख नहीं रहा होता। लेकिन तभी हमारा जो निक होता है उनसे यहाँ पे कहता है कि सावधान हो जाओ, मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई हमारे यहाँ पे पीछा कर रहा हो। और तभी जो ओलिया होती है हमारा निक पे यहाँ पे हमला कर देती है। उनको दिखा जाता है जो ओलिया होती है उसका एक पॉइंट मारने का ट्राई करती है, लेकिन हमारा हीरो उसके ऊपर से यहाँ पे जंप हो जाता है। दूसरी तरफ उनको दिखा जाता है जो ओलिया होती है और जो हमारा निक होता है वहाँ पे फाइट करने लग जाते हैं। उससे कहते हैं कि तुमने यहाँ पे मुझे बदनाम किया है, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ देने वाली। हमको यहाँ पे दिखा जाता है जो हमारे लड़के होते हैं और जो हमारा भाई होता है यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं। इसके बीच में वो जो एक जगह होती है उसके पे डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरी तरफ जो कजन आता है वहाँ पे आगे आता है और इल्यूजन पावर होता है उसका भी यूज़ करता है। लेकिन यहाँ पे शॉकिंगली जो हमारी लड़की होती है वो भी इल्यूजन पावर का भी यूज़ कर सकती है। ये देखने के बाद निक यहाँ पे शौक होता है कि ये लड़की है अगर इतनी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे कैसे हो सकती है। जो हमारा निक होता है उसके ऊपर शांत करता है, उससे यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे स्टेपिंग मैन हो। जो हमारे ओलिया होती है जिस जगह को उसने यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया होता है उसके ऊपर लाइक वो फिक्स करने लगती है। उससे कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें बता दूँ कि हाँ मैं एक स्टेपिंग मैन हूँ, लेकिन पहले टाइम में लाइक स्टेपिंग मैन उसे किया जाता था जो लाइक जो रूप होती है उस पे जंप किया करते थे। मैं वो नहीं हूँ जो लोग यहाँ पे किडनैप कर रहा है। ये बात सुनने के बाद हमको यहाँ पे पता चल जाता है कि जो हमारी लड़की होती है वो यहाँ पे रियल स्टेपिंग मैन नहीं होती है। और यहाँ पे कहते हैं जो अभी कुछ लोग हैं जो स्टेपिंग मैन का नाम लेने के बाद लोगों को यहाँ पे ऐसे बदनाम कर रहे हैं। हमारे जो निक होता है उसके बारे में यहाँ पे पूछने लगता है कि उसके यहाँ पे और क्या क्या आता है, जो सारे उनके मैजिक्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस होने लगती है। तभी हमको यहाँ पे दिखा जाता है जो ओलिवा होती है यहाँ पे हमारे कजन पे एक्सपोज करने लगते हैं। उससे यहाँ पे कहते हैं जो कजन है वो यहाँ पे इनिशियल मैजिक को यहाँ पे यूज करके यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट करता है। तभी जो हमारा कजन होता है उसके पास आता है, उससे कहता है कि हाँ तुम भी तो वही करते हो ना, तुम्हें भी अभी रिपोर्ट करने वाला हूँ। ऐसे करने के बाद हमको यहाँ पे दिखा जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं इस बॉडी के बारे में वो आदमी बात कर रहा होता है, उसके पास हमें दिखा जाता है। हमारे हीरोज उस कॉफिन को यहाँ पे खोलते हैं और उसकी जो बॉडी होती है उसका देखने लगता है कि आखिरकार उन लोगों ने यहाँ पे इसकी बॉडी के साथ यहाँ पे क्या किया होगा। तो उनको यहाँ पे दिखा जाता है कि उसकी जो बॉडी होती है यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे ठीक होती है, लेकिन जो लड़की होती है यहाँ पे कहती है कि कहीं ना कहीं तो उसकी जो इल्यूजन है वहाँ पे उसने यहाँ पे कर रखा है यहाँ पे यूज। तभी हमको दिखा जाता है उस लड़की की बॉडी से एक जो ब्लड की ड्रॉप होती है यहाँ पे नीचे करती है। उस ब्लड की ड्रॉप को हमारा जैन यहाँ पे उठाता है और ओलिवर उसको लेते हैं और कहते हैं यहाँ पे इस बॉडी के साथ यहाँ पे उन्होंने इल्यूजन पावर है वहाँ पे उसको यूज किया होता है। ऐसा करने के बाद हमको यहाँ पे दिखा जाता है जो हमारा ओलिवा होती है उस ब्लड ड्रॉप को तोड़ देती है। तभी हमको दिखा देता है उसकी बॉडी पे जो सारे मार्क्स होते हैं वहाँ पे दिखने लगते हैं। उसकी जो आंखें होती है यहाँ पे वो वहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे पता चल जाता है कि उस पर जो डेमन डिजीज है उनको यहाँ पे यूज किया गया है। हमारे हीरो यहाँ पे लग जाते हैं उसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तभी उसको यहाँ पे पता चल जाता है कि ये जो लड़की होती है वो 1 महीने से यहाँ पे मिसिंग होती है। उसके बाद हमारे हीरोज यहाँ पे फाइनल करते हैं कि इसकी जो बॉडी है इनके पेरेंट्स को हम यहाँ पे हैंड ओवर कर देंगे। ऐसे करने के बाद हमारे हीरोज कहते हैं कि उस स्टेपिंग मैन को यहाँ पे पकड़ने का टाइम आ चुका है। ऐसे करने के बाद हमको दिखा जाता है हमारे सारे हीरोज यहाँ पे तैयार होते हैं स्टेपिंग मैन को यहाँ पे पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है रात का सीन होता है जब स्टेपिंग मैन यहाँ पे जा रहा होता है एक चेन को यहाँ पे यूज करके। तभी निक उसको लात मारता है, उसको नीचे गिरा देता है और उसके बाद वो दोनों यहाँ पे आमने सामने होते हैं। उसके बाद जो स्टेपिंग मैन होता है वो हमारे निक से कहता है कि तुम्हारी जो मैजिकल एबिलिटीज है वो अभी भी यहाँ पे कम है, लेकिन तुम्हारा मार्शल आर्ट में तुमने मुझे लगता है कि हाँ तुमने यहाँ पे इंप्रूव किया है। निक यहाँ पे कहता है तुम्हारा जो और कॉन्फिडेंस है वो कभी तुम्हें यहाँ पे एक दिन लेके डूब जाएगा। ऐसा ही नहीं बाद हमको दिखा देता है जो स्टेपिंग मैन होता है हमारे हीरो पे यहाँ पे हमला कर देता है और दोनों की जो फाइट होती है यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसके मुंह से यहाँ पे बच रहा होता है। फाइट करते हुए हमारा निक उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ यहाँ पे पता लगा लिया है। लेकिन तो स्टेपिंग मैन होता है उससे यहाँ पे कहता है कि नहीं तुम्हें सारी बातें यहाँ पे नहीं पता है। लेकिन निक उसको यहाँ पे पकड़ता है, उससे यहाँ पे कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पे जो डेमन का जो डिजीज है उसके लाइक जो कर रहे हो तुम यहाँ पे बनाना चाह रहे हो, इसी वजह से तुम लोग भी यहाँ पे बॉडी यहाँ पे यूज करते हो। और उसके बाद यहाँ पे मुझे पता ये भी चल चुका है कि तुम आखिरकार हो कौन। लियोनल ने यहाँ पे उसको बताया था कि उसके जो मैजिक इल्यूजन को यहाँ पे कैसे ब्रेक करना है। उसके बाद हमें पता चल जाता है कि और कोई नहीं, नोगो होता है जो यहाँ पे प्रीस्ट होता है। ये प्रीस्ट ही यहाँ पे स्टेपिंग मैन होता है। निक यहाँ पे कहता है कि यार मेरे दिमाग यहाँ पे क्यों नहीं चला, मैंने तुमसे यहाँ पे पूछा था कि तुम ऐसी जगह पे क्यों रह रहे हो। तो अब मुझे यहाँ पे पता चल चुका था कि लाइक हाँ तुम ही यहाँ पे असली जो स्टेपिंग मैन है वो यहाँ पे हो। यहाँ पे निक कहता है कि तुमने दिमाग तो काफी जगह पे लगा के यहाँ पे ऐसी जगह पे तुम एक प्रिस्ट बन के और एक हीलर बन के लोगों को यहाँ पे हेल्प कर रहे हो। दूसरी तरफ यहाँ पे किसी का शक भी नहीं होगा तुम पे नहीं ये तो नॉर्मल यहाँ पे हीलर है जो कि ऐसी जगह पर है कि लोगों को यहाँ पे हील कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तुम यहाँ पे येलो डेमन डिसीज का यहाँ पे कवर बना रहे थे। यहाँ पे जो हमारा निक होता है यहाँ पे कुछ भी बात सुनता नहीं है, उसके हमको दिखा देता है निक उस पर हमला करने लगता है और उस पर यहाँ पे पंचेस यहाँ पे मारने लगता है। यहाँ पे जो प्रिस्ट होता है यानी जो नोआ होता है उससे यहाँ पे कहता है कि लाइक तुम यहाँ पे गलत करो, तुम्हारा जो फोर्स है वो काफी ज्यादा हाई है। निक उससे कहता है कि हाँ इसलिए तुम्हें तुम पैसे मार रहा हूँ। और हमको दिखा देता है निक अपने पूरी पावर यूज करने के बाद वो जो नोआ होता है उस पर हमला करता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे नीचे गिर जाता है। और नीचे हमारे जो सारे हीरोज होते हैं वहाँ पे तैयार होते हैं उसके यहाँ पे फील्डिंग सेट करने के लिए। उससे कहता है कि तुमने ये गलत किया। और उनको दिखा जाता है हमारा जो जैन होता है उससे पूछता है कि तुम एक फ्रिस्ट होकर ऐसे काम आकर क्यों कर रहे हो। तभी जो यहाँ पे जो नोआ होता है जो अपनी स्टोरी होती है यहाँ पे सुनाने लगता है कि मेरी जो लड़की थी यहाँ पे येलो डेमन डिजीज था उसका पे हो गया था और उसकी वजह से उसके यहाँ पे जान चली गई। सेन कहता है कि हाँ मैंने उसके बारे में यहाँ पे सुना था, वो लड़की यहाँ पे पेशेंट की ब्लड से यहाँ पे कनेक्ट हो गई थी, इसकी वजह से उसके यहाँ पे जान यहाँ पे चली गई। तभी जो नोआ होता है बोलता हाँ उसका यहाँ पे मैं इलाज करते करते उसको मैं यहाँ पे नहीं बचा पाया, लेकिन उसकी बेटी का सपना वो पूरा करना चाह रहा था भले कितने लोगों की यहाँ पे जान क्यों नहीं चले जाए। ऐसे करने के बाद वहाँ पे जोर जोर से हंस रहा होता है। जो हमारे हीरोज होते हैं उनको यहाँ पे पता चल जाता है ये जो बुढ़ा है वहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे पागल सा है।
नोआ पे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे रोक लिया है, ये जो प्रोसेस है वहाँ पे रुक चुकी है, ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये जो प्रोसेस है वहाँ पे मैजिकल वे में यहाँ पे खत्म होने वाले है, तो तुम यहाँ पे देखते जाओ आखिर होता क्या है। ज़ेन कहता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे हीरोज उसे यहाँ पे ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुमने लाइक अपने पागलपन की वजह से तुमने कितने लोगों की यहाँ पे जान ले ली। हमारे हीरोज ये सारी सारी बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी नोआ कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रोक नहीं सकता है। वो यहाँ पे कहता है कोई यहाँ पे वो अकेला नहीं है। ऐसा करने के बाद हमको दिखा देता है कजुना कहता है कोई यहाँ पे आ रहा है, और तभी हमको दिखा देता है एक जो फ्लेम होती है उसके यहाँ पे बॉडी से लाइक जो नोआ होती है उसकी बॉडी से निकलती है, और वहाँ पे काफी ज्यादा वो वीक फील करने लगता है। और तभी हमको दिखा देता है एक जो मॉन्स्टर होता है, एक जो आदमी होता है उसके साथ आते हैं और नोआ से यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारा जो टाइम है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। नोआ उस मॉन्स्टर से यहाँ पे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। वो मॉन्स्टर उससे यहाँ पे कहता है कि अब तुम्हारा जो टाइम है वो यहाँ पे खत्म हो चुका होता है और अब तुम यहाँ पे मरना होगा। ऐसा करने के बाद जो हमारा ज़ेन होता है उससे यहाँ पे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे हील कर सकता हूँ। वो यहाँ पे ज़ेन को भी यहाँ पे घायल कर देता है और दूसरी तरफ हमको दिखा देता है हमारे हीरो से यहाँ पे कहता है कि अगर तुमने किसी यहाँ पे इंटरप्रेट करने का ट्राई यहाँ पे कोई नहीं बचेगा, और हमको दिखा देता है टियाना भी उससे पे हमला कर देती है। और हमारे जो सारे हीरोज होते हैं वो एक एक करके उस मॉन्स्टर पे हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको यहाँ पे नॉकडाउन करते हुए जा रहा होता है। ज़ेन यहाँ पे शौक होता है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे प्रीस्ट को पे लाइक हेल्प कर रहा होता है। लेकिन जो प्रीस्ट होता है यानी जो नोवा होता है उन सबसे यहाँ पे कहता है कि लाइक ज़ेन तुम्हें अपने जो पार्टनर्स है उनको यहाँ पे बचाना चाहिए, तुम मुझे यहाँ पे क्यों बचा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं खिले रोड मेरा काम है लोगों को यहाँ पे जान बचाना, तो मैं तुम्हें कैसे भी करूँ, तो मैं यहाँ पे पहले बचाऊंगा और उसके बाद मेरे अपने दोस्तों को। हमको दिखाया जाता है जो हमारे सारे हीरोज होते हैं यहाँ पे शौक होते हैं कि ज़ेन है तो कैसे बातें कर रहे हो। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा ज़ेन होता है उसको अब लग रहा होता है कि लाइक उसके पास ऐसी पावर्स क्यों नहीं है जिससे कि वो लोगों यहाँ पे हरा सके। डिफेंसिव पावर्स न होने की वजह से ज़ेन हमारे काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा होता है कि वो अपने दोस्तों को यहाँ पे बचा नहीं सकता। और तभी हमको यहाँ पे दिखा जाता है जो ओलिविया होती है वहाँ पे उसको आवाज आ रही होती है, और तभी हमको दिखा जाता है जो हमारी ओलिविया होती है वहाँ पे एंट्री मार देती है और जो मॉन्स्टर होता है और उस पर आते ही यहाँ पे किक मारते हैं, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर होता है काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। जो ओलिविया होती है उसकी यहाँ पे इस तरह तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो लड़की है वहाँ पे कितनी ज्यादा पावरफुल है। सारे लोग उसकी यहाँ पे तारीफ भी करते हैं कि वाह और ये तुमने काफी अच्छी जगह पे यहाँ पे एंट्री मारी है। ओली यहाँ पे कहते हैं कि मुझे पता है तुमने यहाँ पे व्हाइट मास्क का यूज़ करके रखा है जो कि एक इनिशियल में यहाँ पे मैजिक है, तुम अपने इनिशियल म्यूजिक को यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, मैं तुम्हें मान गई कि तुम यहाँ पे जाने माने मुझे खिलाड़ी लग रहा हो। ऐसा करने के बाद हमको यहाँ पे दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है यार जो मॉन्स्टर होता है उससे यहाँ पे कहता है कि हाँ तुमने मेरे बारे में काफी ज़्यादा पता लगा लिया है तो तुम्हें यहाँ पे खत्म होना होगा। और हमको दिखा जाता है जो ओलिविया होती है वो जो मॉन्स्टर होता है यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं और दोनों की जो फाइट होती है काफी ज़्यादा अच्छी होती है। हमारे जो बाकी जो हीरोज होते हैं वो यहाँ पे नॉक डाउन होते हैं। जो हमारा ज़ेन होता है वो अपने सेंसेस में होता है। जो हमारा ओलिविया होती है यहाँ पे सोचती है और हमारे ज़ेन से कहते हैं कि तुम्हें जो कजुना की जो पावर्स है यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हमको पे दिखा जाता है हमारा ज़ेन यहाँ पे कजुना के पावर यूज करने के बाद एनिशियन मैजिक को यूज करता है, जिसकी वजह से जो व्हाइट मैन वाला जो मास्क यानी जो मॉन्स्टर होता है वहाँ पे शौक होता है कि यहाँ पे एनिशियन म्यूजिक ये लोग भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये तो वही स्वॉर्ड है ना जिसको लाइक लास्ट वॉर में यहाँ पे यूज किया गया था। तो हमारा ज़ेन होता है वो कहता है हाँ अब तो यहाँ पे कौन बचाएगा। और हमको दिखा जाता है जो हमारा ज़ेन होता है वो भी उससे लाइक लड़ने के लिए तैयार होता है। और दूसरी तरफ वो जो ओलिविया होती है उसका एक रेड ऑरा में यहाँ पे बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसका बताता है कि इस ऑरा में तुम ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, यहाँ पे तुम्हारा दम घुट की तुम्हारी जो जान है वहाँ पे जाने वाली है। ज़ेन उसे यहाँ पे कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें यहाँ पे हील कर सकता हूँ। लेकिन जो कज़न होता है उसे यहाँ पे कहता है कि तुम ऐसा मत करना वरना तुम उस रेड ओरा में तुम यहाँ पे लाइक कैप्चर हो सकते हो। पूरी सीरीज में पहली बार हमें ज़ेन को यहाँ पे फाइट करते हुए दिखा जाता है। और जो हमारा ज़ेन होता है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फाइट कर रहा होता है। यहाँ पे कज़ुना के पावर्स की मदद से में दिखा जाता है अपने फ्लैश पावर को यहाँ पे यूज़ करता है और उसको यहाँ पे कन्फ्यूज कर रहा होता है। जो बैटमैन वाला जो मास्क वाला जो बंदा होता है वहाँ पे टोटली कन्फ्यूज होता है क्योंकि जो हमारे ज़ेन की स्पीड होती है वो इतनी ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ओलिविया यहाँ पे सोचती है कि वो अपनी मैजिक पे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। और हमारे ओलिविया अपनी पावर को यहाँ पे यूज़ करने के बाद उसको लाइक ब्रेक कर देती है और वहाँ से वो निकल जाती है और एक पंच जोरदार उस पर मारते हैं, लेकिन वो ऐसे फट जाते हैं जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ ज़ेन उस पर फिर से हमला करता है और उसका फेस पे टर्न करता है। और जो कज़न होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस पर यहाँ पे हमला करता है और हमारा कज़ुना को लगता है कि उसको फेस पे यहाँ पे हमला करना चाहिए। कज़ुना जैसे उस पर हमला करता है उसका जो फेस होता है यहाँ पे सारे लोग सोच रहे होते हैं कि हाँ अब हम उसका फेस अब देख सकते हैं, लेकिन सारे जो लोग होते हैं यहाँ पे लाइक गलत होते हैं क्योंकि जो लड़का होता है वो फिर से अपने आप को हील कर लेता है। जितना मैंने तुम्हें माना था तुम उससे काफी ज्यादा पे स्ट्रॉन्ग हो। ये बातें कहने के बाद वो जो व्हाइट मैन वाला लड़का होता है वहाँ से जाने के लिए कहता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन ज्यादा ज्यादा एक जोरदार एक्सप्लोजिव वहाँ पे करके जाता है। लेकिन हमारे सारे हीरोज यहाँ पे लाइक अनहार्म होते हैं। लेकिन जो हमारा ज़ेन भाई होता है वो फिर से यहाँ पे नोवा के पास जाता है, उसे पे बचाने का ट्राई कर रहा होता है और वो हेल्प मांगता है, लेकिन ओलिविया कहते हैं उसके यहाँ पे यहीं छोड़ दो। लेकिन सारे लोग यहाँ पे ऐसा कहते हैं, लेकिन ज़ेन उसके यहाँ पे बचाने का सोचता है। यहाँ पे नोवा कहता है कि नहीं तुम मुझे यहाँ पे छोड़ दो क्योंकि मुझे ये जो डेमन डिजीज है वो यहाँ पे लग चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरी जान है वो यहाँ पे जाने वाली है। हमारा जो भाई होता है ज़ेन वो फिर से उसकी लाइक उसकी सोल पे यहाँ पे अपना मैजिक यूज़ करता है, लेकिन वो यहाँ पे ठीक नहीं हो पाता है। वो यहाँ पे जाते जाते नोवा कहता है कि मैं अपनी बेटी के पास जाने के बाद दूसरा पे जो स्टोरी है यहाँ पे बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे एडवेंचर्स के साथ यहाँ पे फाइट भी की थी, वो यहाँ पे काफी ज़्यादा खुश होने वाली है। तभी हमको दिखा देता है जो हमारा ज़ेन होता है वो कम से कम दुखी होता है और कहता है कि मैं यहाँ पे दूसरी बार रो रहा हूँ कि लाइक वो जिसको मैं बचा नहीं पाया। निक यहाँ पे कहता है कि तुमने उसकी सोल को तो यहाँ पे प्योर बना दिया था, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि तुम एक अच्छे प्रिस्ट हो। स्टेपिंग मैन का जो केस होता है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है, लेकिन तभी ओलिविया कहते हैं कि अभी हम जीते नहीं हैं।
ओलिवा यहाँ पे बताते हैं कि मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पे बताया व्हाइट मैन के साथ साथ यहाँ पे काफी ज्यादा जो पावरफुल लोग हैं वो अभी भी यहाँ पे जिंदा है, तो हमें उन्हें कैसे भी करके यहाँ पे पकड़ना हो। तो हमारे हीरोज होते हैं उसकी बातें सुनने के बाद उससे यहाँ पे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है वो है क्या, और आखिरकार तुम कौन हो। तो यहाँ पे ओलिवा होती है यहाँ पे बताने लगते हैं अगर तुम यहाँ पे जाना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जैसे जो हमारा खजुना है वो एक पावरफुल है स्वॉर्ड है, तो वो कहता है कि मैं भी एक जो वॉर वाली जो स्वॉर्ड है वो मैं हूँ। यहाँ पे अपने आप को भी वो खजुना जैसे यहाँ पे बताती है और कहती है वो काफी ज्यादा पावरफुल यहाँ पे स्वॉर्ड है जो कि यहाँ पे वॉर में यूज की जाती थी। इन सब के बाद हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं कुछ दिन के लिए यहाँ पे छुट्टी लेते हैं और यहाँ पे आराम करते हैं ताकि उनकी जो इंजरीज है वो यहाँ पे ठीक हो सके। हमारे हीरोज के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है और जो हमारा खजुना होता है वो काफी ज़्यादा बॉल फील कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है जो हमारा जो हीरो होता है यानी जो निक होता है वो अपने एक स्वॉर्ड को यहाँ पे देखता है और यहाँ पे भी शौक होता है और यहाँ पे उसको यहाँ पे याद आने लगता है कि हाँ उस स्वॉर्ड को देखने के बाद उसकी पुरानी यादें यहाँ पे याद आने लगती है कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ और उनके जो पेरेंट्स थे उनके साथ यहाँ पे घूमने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे हमको बताया जाता है कि जो डाकू होते हैं उन पे यहाँ पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो मदर होती है उसको वहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे बंद कर देते हैं और उससे यहाँ पे जाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जो मदर है और जो तुम्हारे फादर है यानी जो हम दोनों हैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। उससे कहना है कि तुम यहाँ पे आवाज मत करना। और हमको दिखा देता है जो हमारा भाई होता है वहाँ पे उसको ऊपर से जोरदार आवाज आ रही होती है तलवार के ऊपर बैठने की। हमारा हीरो काफी ज्यादा डर जाता है कि आखिर क्या होगा। वो बस प्रे करता है उसकी जो मदर और फादर है वहाँ पे सेफ रहे। लेकिन तभी हमको दिखा देता है एक जो डाकू होता है वहाँ पे आता है और सारी चीजों का देखता है और यहाँ पे नोटिस करता है एक जो सीक्रेट जगह है उसको पे खोलता है। लेकिन तब तक हमारा निक वहाँ से भाग चुका होता है और जो हमारा निक होता है वो वहाँ से निकलता है। तभी जो आर्गस होता है वो वहाँ पे आता है और जो डाकू होता है उसको वहाँ पे खत्म कर देता है। आर्गस उससे यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी जो मदर और जो फादर है तुम्हारे उनको हम नहीं बचा पाए। वो कहता है कि मुझे माफ करना है और ऐसा करने के बाद उससे यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे पाल पोस के यहाँ पे बड़ा करूंगा। और जो हमारा आर्गस होता है उसे हमेशा यहाँ पे ट्रेनिंग दिया करता था और उसने उसके यहाँ पे पाल पोस के यहाँ पे बड़ा किया होता है। एक बार जब वो ऐसे हंटिंग पे निकले होते हैं तभी जो एक स्लिम होता है उसके ऊपर उसका पैर गिर जाता है और उसकी वजह से हमारा जो निक होता है वो वहाँ पे नीचे फिसल के गिर जाता है और आर्गस काफी ज्यादा हंसता है। वो तभी हमको दिखा जाता है हमारे हीरो की काफी ज्यादा प्रैक्टिस चल रही होती है और एक फाइट के दौरान उसकी जो सोड होती है वहाँ पे टूट जाती है और ये वही सोड होती है जो यहाँ पे टूटी हुई होती है। हमारे हीरो को उसकी बचपन की सारी यादें यहाँ पे आ जाती है। निक यहाँ पे कहता है कि जिंदगी यार कैसे होती है ना, किस मोड पे ला कर रख दिया, आर्गस ने यहाँ पे मुझे निकाल दिया था। ऐसे करने के बाद हमारा हीरो होता है वो थका हुआ होता है, इसी वजह से वो यहाँ पे सो जाता है और एक आवाज के साथ हमारा जो हीरो होता है यहाँ पे फिर से उठता है। उसको पता चलता है ये तो जानी पहचानी से कोई आवाज है और ये कोई और नहीं, ये हमारे एग होती है जो कि रेन में बाहर खड़ी होती है। उसे कहता है कि तुम्हारे पास अम्ब्रेला है क्या, और जो हमारा हीरो होता है उसके लिए यहाँ पे अम्ब्रेला को पकड़ के यहाँ पे खड़ा रहता है उसके लिए। उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे मिलने आया हूँ। और हमको दिखाया जाता है उन दोनों की कन्वर्सेशन यहाँ पे चल रही होती है। लेकिन जो हमारा भाई होता है उस अम्ब्रेला को यहाँ पे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पकड़ के खड़ा होता है। उससे यहाँ पे लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे टेस्ट ले रही हूँ कि तुम सच में मेरे फैन हो या नहीं हो। हमारे निक के हाथ में यहाँ पे पेन होने लगता है और जो हमारे एगे होती है वहाँ पे कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे हाथ में यहाँ पे पेन हो रहा है लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे पकड़ के रखो। वो जो दोनों की जो बातें होती है यहाँ पे चल रही होती है। और दूसरी तरफ हमको वहाँ पे दिखा जाता है जो हमारा भाई यानी जो प्रीस्ट होता है जो जैन होता है वहाँ पे लोगों को यहाँ पे हील कर रहा होता है और जो सारे लोग होते हैं उस जगह से यहाँ पे उनको लेके आता है। और कहता है जो नोवा था वो पता नहीं हमें यार कैसे ठीक कर रहा था, इसी वजह मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तुमने हमें अच्छे से यहाँ पे हील कर दिया, तुम काफी अच्छे यहाँ पे प्रीस्ट हो। हमारे जो हीरो होता है वहाँ के सारे लोगों को ला के यहाँ से ठीक करने लगता है और एक अच्छे हीलर का काम वहाँ पे कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो हमारे टियाना होते हैं वहाँ पे कहते हैं कि यार मेरी जो जिंदगी है वहाँ पे कितनी ज़्यादा बोरिंग हो चुकी होती है, मुझे यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे सोचते हैं कि उसे यहाँ पे फिर से यहाँ पे गैम्बलिंग करनी चाहिए। और जो वाटर बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे फिर से वहाँ पे गैम्बलिंग करने लगती है। कुछ दिनों को यहाँ पे बीत जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं यहाँ पे फिर से मिलते हैं और एक करने के बाद हमारे जो सारे हीरोज होते हैं वो एक जगह पे आ रहे होते हैं। जो सबसे लास्ट में होते हैं वो हमारे कान आते हैं। हमारे सारे लोग कहते हैं कि तुम काफी ज़्यादा लेट हो चुके हो, बोलते हैं हाँ मुझे माफ़ करना। और तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा कसूना होता है यहाँ पे नोटिस करता है जो हमारे जैन के जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं। सारे लोग उससे यहाँ पे पूछते हैं क्या तुम यहाँ पे उस स्लम्स में जा रहे हो, तो वो कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम मेरी प्राइवेट बातें क्यों पूछ रहे हो आखिरकार। वो कहता है कि तुम ये बातें नहीं पूछ सकते। तो कसूना कहता है कि वो तो मैं नहीं पूछ रहा हूँ लेकिन जो स्लम्स है वहाँ पे हमारे लिए डेंजरस यहाँ पे हो सकते हैं। कसूना वहाँ पे बैठा है, उससे यहाँ पे कहता है कि मैं एक बॉडी गार्ड जैसे यहाँ पे बैठूंगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा तुमसे। वो अगले दिन यहाँ पे फिर से मिलते हैं यहाँ पे कन उनसे पूछते हैं तुमने यहाँ पे खाना खाया है, तो यहाँ पे सारे हीरोज ने यहाँ पे खाना खा लिया होता है। इसी वजह से कन को यहाँ पे फिर से यहाँ पे अकेला खाना खाने के लिए जाना पड़ता है। कब जब अकेला फील कर रही होती है और जाते जाते पे सोचते हैं कि जो खेलियो था उसने मुझे हमें ऐसे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया था, उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। और उसके फादर ने जो उसको यहाँ पे पेंडेंट दिया था उसका वो याद करने लगती है कि उस खेलियो ने मेरा वो पेंडेंट था वो यहाँ पे चुरा लिया है, मैं उसके पे छोड़ने वाली। तभी एक जो लड़की होती है उसका नाम होता है नोबी, वो कहती है कि हाँ मुझे भी एक आदमी था उसने यहाँ पे ट्रिक करके जो मेरा पेंडेंट था वहाँ पे चोरी कर लिया। वो बोलते कि हम दोनों तो यहाँ पे सेम है। तभी हमको दिखा जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। उनको देखने के बाद हमारे गन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि हम किसी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे आए हैं। तो बोलता है कि मुझे कोई भी परवाह नहीं है लेकिन तुम मेरे यहाँ पे साथ आए तो मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे वो सोचते हैं कि वो उसके दोस्तों के साथ यहाँ पे कितनी ज़्यादा यहाँ पे खुश है। तो वो कहते हैं कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, वो जो पेंडेंट है अगर मुझे नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे काफी ज़्यादा यहाँ पे खुश हूँ। तभी हमको दिखा जाता है एक लड़की होती है वहाँ पे चिल्ला के आ रही होती है, कोई और नहीं यहाँ पे ये ओलिवा होती है। ओलिवा पे कहते हैं कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ में तुम यहाँ पे बताने वाले हो तुम, लेकिन यहाँ पे घबराना मत। लेकिन जो हमारा कज़न होता है उससे कहता है कि तुम बताओगे क्या।
वो यहाँ पे कहते हैं जो डेमन लॉर्ड है वो यहाँ पे आ चुका है, उसको हमें पकड़ना होगा। तो हमारे टीएन होते कहते हैं कि हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना था, लेकिन तुम यहाँ पे फेक जो अफवाह है वहाँ पे मत सुनाओ। नहीं कहता ये सारी जो बातें हैं वहाँ पे अफवाह है। वो ओलिवर कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरी जो सोर्सेस है यहाँ पे वो ट्रस्टेड है और मुझे यहाँ पे पूरा बताया जो मेरी बात है वहाँ पे मैं 100% यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे श्योर हूँ। ओलिवर कहते हैं कि मेरी बात को तुम यहाँ पे मानो, लेकिन कोई भी यहाँ पे उसकी बात को यहाँ पे नहीं मान रहा होता है। और जो ओलिया होती है वो भी यहाँ पे किसी झूल के बारे में यहाँ पे मेंशन करती है, जहाँ पे जो हमारी लड़की यानी जुकान होती है यहाँ पे वो कहती है कि हाँ वो मेरा पुराना टीममेट है, उसके साथ मैं यहाँ पे काम कर चुकी हूँ। वो कहती है कि लाइक वो मेरा पास्ट है, इसी वजह से उन लोगों में यहाँ पे याद करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन जो हमारे हीरोज होते हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं उनको अकेले तो यहाँ पे मिल नहीं सकती हूँ। लेकिन जो हमारा टीएना होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे अकेली नहीं हो, इस बार हम सब तुम्हारे साथ आएंगे, तो तुम्हें टेंशन लेने की अभी कोई भी जरूरत नहीं। यहाँ पे कहता है क्या मैं ये फिर से यहाँ पे करना होगा, क्या तुम यहाँ पे सच में चाहते हो ये सब करना। लेकिन तभी हमारे जो ओलिवर कहते हैं कि हाँ ये सब हमें करना होगा। और ओलिवर कहते हैं कि अगर व्हाइट मैन के बारे में भी कुछ पता चले तो हमें यहाँ पे अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि उसे पकड़ने के बाद इन सब की वजह से जो फाइनल बॉस है उसे हमें यहाँ पे हराना होगा। कजुना कहता है वाओ इंटरेस्टिंग, अब मुझे फिर से यहाँ पे लड़ने में मजा आता है। और कहता है कि कैसे भी करके उनको हम ढूंढेंगे, उनको यहाँ पे हरा करेंगे। ओलिविया और जो हमारे टियाना होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हम ये कर करेंगे। लेकिन जो हमारा भाई निक होता है वो अभी भी यहाँ पे थका हुआ होता है और बोलता है हाँ ठीक है क्या कर सकते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तभी जो फायर वर्क शो होता है वहाँ पर शुरू हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। और जो हमारे सारे हीरोज होते हैं वहाँ के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको यहाँ पे सेलिब्रेट करने लगते हैं। और ये नल होता है उसके लिए हमारा हीरो कैंडी लेके जाता है और हमें दिखा देता है एक प्यारा सा सीन जहाँ में सारे हमारे हीरोज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजे कर रहे होते हैं। जब खाना खाने जाती है यहाँ पे एगी का जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है वो वहीं पे काम कर रहा होता है और हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो हमारा हीरो होता है वहाँ पे उसके आइडल का फेवरेट शो होता है उसका पे एंजॉय कर रहा होता है और काफी ज्यादा पे मजे ले रहा होता है। टियाना तो इसे पे गैम्बलिंग में लग जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारे भाई लोग होते हैं यानी जो ओलिवा होती है जो हमारा कजन होता है वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं अपनी जो वेपन्स होते हैं उनके बारे में, उनकी जो पावर्स होती है उनको यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। कहते हैं कि हम दोनों यहाँ पे इनिशियल टाइम से लाइक बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे पे यहाँ पे ट्रस्ट करना चाहिए। और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि हमें लड़ने में काफी ज्यादा मजा आता है क्योंकि हमने काफी ज्यादा जो बैटल्स है वहाँ पे देखिए हमारे हीरोज व्हाइट मास्क वाले मैन को यहाँ पे ढूंढ पाएंगे और जो फाइनल बॉस है उसे यहाँ पे हरा पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए तुम्हें इसका नेक्स्ट सीजन है वो देखना होगा। अगर इसका नेक्स्ट सीजन यहाँ पे अवेलेबल हुआ तो उसको मैं जरूर यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। अगर चैनल पर नहीं होता तो इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय सायोनारा।